फिर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस स्थान पर फिर से खड़ा किया आप लोगों के बीच। कोशिश करूंगा, हमेशा यही कहता हूं, पर पवित्र आत्मा को मैं अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपता हूं। इस प्रकार बहन ने प्रार्थना किया है ना, और परमेश्वर सच में अपनी आत्मा के चलाए। हम सच में रविवार अगर हम ऐसा सोच के अगर आते हैं कि नहीं हम 2 घंटा आराधना करेंगे उसके बाद हम चले जाएंगे, हमको और भी काम है, और भी चीजें हैं, और भी ये हैं, और भी वो हैं, फिर भी आप किसी चीजों में पड़े हुए हैं, मेरा ये कहने का मतलब है आपको बुरा लगता है 2 रोटी ज्यादा खाना मेरे नाम से। हालेलुया, है ना। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं 4 बजे खत्म हो जाना चाहिए, 5 बजे खत्म होना चाहिए, 3 बजे खत्म होना चाहिए, 2 बजे खत्म होना चाहिए, 1 बजे खत्म होना चाहिए, हालेलुया, अभी भी आप परमेश्वर के हाथ में नहीं है, प्रभु के अनुसार नहीं है। हालेलुया, प्रभु के लिए नहीं है। हालेलुया। देखिए समस्याएं, आप जितना प्रभु के नजदीक जाओगे ना उतना समस्या बढ़ेगी। ये खुदा के जो नजदीक में रहने वाले जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आनंद बढ़ता जाएगा, अभाव रहेगा, दुख रहेगा, तकलीफ रहेगा, कमी रहेगा, पर बढ़ता जाएगा परमेश्वर में वो सामर्थ, वो अभिषेक, हालेलुया, वो जानकारी बढ़ती जाएगी। लेकिन यदि आप दुनिया भरी में ही रह जाएंगे, दुनिया के समय में रह जाएंगे, तो परमेश्वर का समय को कभी नहीं देख पाएंगे। हालेलुया। और जहां पर दुनिया का समय खत्म होता है, जहां पर दुनिया के समय के लिए, दुनिया की बातों के लिए हमारा ध्यान हटता है, वहीं पर परमेश्वर का समय आरंभ होता है। हालेलुया, हालेलुया। पिछली बार का क्या सब्जेक्ट था? हालेलुया, अभिषेक संभालने जा रहा है, और हम लोग ने YouTube में उसका नाम दिया संभालने वाला प्रभु। हालेलुया। तो अगर कोई आपको संभाल रहा है तो कैसे करके संभालेगा? आपको संभालेगा तो क्या कोई हिदायत नहीं देगा? आपको देगा जरूर। जैसे मान लीजिए कोई नाली में गिर रहा है, माता या पिता उसको संभाल ले, संभालने के बाद उसको क्या बोलेंगे? कुछ बोलेंगे ना कि कुछ नहीं बोलेंगे? बोलेंगे अगली बार यहां पर नहीं आना। देख गिर जाते ना तो कीचड़ लग जाता, हो सकता हड्डियां टूट सकती थी। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है संभालने वाला संभाल के थक जाता है, पर एक व्यक्ति संभलता नहीं है। हालेलुया। तो संभालने वाला भी कितना संभालेगा? जब आप ही नहीं संभालना चाहते तो क्या संभालेगा? हालेलुया। मैं बीच में कुछ वीडियो पे देख रहा था, एक आदमी हाई टेंशन पे चढ़ गया था, उसको बोल रहे हैं नीचे उतर, नहीं उतरूंगा। उसको जो गया है उतारने के लिए वो भी परेशान, पूरी पब्लिक वहां नीचे लगी हुई है, वो संभालना चाहता है उसको, लेकिन वो नहीं संभलूंगा बोल रहा है। फिर भी ले दे के उसको वहां से नीचे उतारा गया और नीचे लाया गया, उसको बताया गया क्या कमी है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या नहीं है। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। हालेलुया। बातचीत करना बहुत जरूरी है। कई बार आप और मैं इस प्रकार से कई कदमों को उठाते, प्रभु हमको संभालता रहता, संभालता रहता, संभालता रहता है, लेकिन यदि फोकस नहीं करेंगे तो पता नहीं वो संभालना कभी गड्ढे में चला जाएगा। हालेलुया। वो संभालना समझ में नहीं आएगा आपको, मुझको। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको मुझको संभाल के यहां तक लाया, प्रार्थना करने वाला बना दिया, आराधना करने वाला बना दिया, बजाने वाला बना दिया, गाने वाला बना दिया, प्रचार करने वाला बना दिया, उपवास वाला बना दिया, मेल मिलाप वाला बना दिया, दुष्टात्माओं को निकालने वाला बना दिया, भविष्यवाणी करने वाला बना दिया, प्रचार करने वाला बना दिया, 2 लोगों को सुलह करने वाला बना दिया, टीचर बना दिया, प्रेरित बना दिया, भविष्यवक्ता बना दिया, संभाल के, है ना। ये तो है। अगर आपको कोई संभालेगा तो क्या होगा? आप बढ़ते जाओगे, आप संभलते जाओगे, तो संभलते जाओगे तो आप कुछ आगे बढ़ते जाओगे। हालेलुया। फिर भी कई बार गड़बड़ियां होती हैं। हालेलुया।
तो अभी तो मैं सब्जेक्ट नहीं बताता हूं, थोड़ा बाद में बताऊंगा। हालेलुया। लास्ट बार हमने संभालने वाला प्रभु को देखे थे, और यशायाह 49 अध्याय 4 पद को जब पढ़े थे, उसको थोड़ा पढ़िएगा। तब मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ मेहनत किया और मैंने व्यर्थ ही अपना ताकत खो दिया। हालेलुया। आज प्रभु के लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने। अभी मैं सब्जेक्ट नहीं बताया, बताऊंगा, पर यहां पर कह रहा मैंने व्यर्थ मेहनत किया। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं एक कलीसिया में, तो कलीसिया क्या मेहनत करती है? प्रार्थना कर रही है, आत्मा को बचाने का काम कर रही है, भविष्यवाणी कर रही है, बाइबल पढ़ रही है, उपवास कर रही है, एक दूसरे के साथ संगति में है, शिक्षा में है। पर ये तो प्रभु का वचन कुछ और ही कह रहा है। क्या कह रहा है? मैंने तो व्यर्थ में परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ में अपना बल खो दिया। लिखा हुआ ताकत खो रहे हैं लोग। संभालने वाला परमेश्वर तो संभाल रहा है, लेकिन लोगों का मेहनत बेकार जा रहा है, लोगों का ताकत खत्म हो रहा है। मतलब कि प्रभु के लोग कमजोर हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं आप और मैं भी, आपका मेरा खुदा संभालने वाला है और आप मैं कमजोर और निर्बल हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैं ताकतवर हूं। सिमसोन को भी लगा था कि मैं ताकतवर हूं, वो उस भ्रम में था। हालेलुया। सिमसोन को भी ये भ्रम था कि मैं ताकतवर हूं। प्रभु ने तो मुझको बचपन से संभालते हुए यहां लाया है। बोला तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, तेरे सामने कोई खड़ा हो नहीं सकेगा। ऐसा तो कहीं आपके मेरे अंदर भी तो नहीं है। आज मैं उसको तोड़ना चाहता हूं, लेकिन आप खुदा उस अभिषेक में आपको कुछ और करने जा रहा है। हालेलुया। कई बार आप और मैं भ्रम में रहते हैं। मसीह जीवन में आज बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे सेवक सेविका, बहुत सारे विश्वासी भाई और बहन अपने भ्रम में पड़े हुए हैं। मसीही जीवन को खेल मजाक समझ लिए हैं। हालेलुया। क्या समझ लिए? खेल मजाक। जैसे जाते हैं ना ग्राउंड में, खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा एक खेल समझ लिए हैं। क्या प्रभु का घर खेल का स्थान है? मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा, लिखा हुआ है। वो कहता है कि जो मेरे पास आएंगे मैं उनको विश्राम और शांति दूंगा। पर यहां पर तो मेहनत भी बेकार हो रहा है, यहां पर ताकत जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु का वचन बोल रहा है इस बात को। हालेलुया। मैंने व्यर्थ में परिश्रम किया। पता नहीं कि आप प्रभु में मेहनत कर रहे हो, आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि फालतू में बेकार में कर रहे हो। हालेलुया। ऐसा तो नहीं कि आपको लग रहा है कि मेरे हाथ पैर आंख कान सब सही सलामत है, लेकिन आपका ताकत नहीं है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? तो भी निश्चय मेरा न्याय। हालेलुया। मतलब आप समझिए कि आपका मेहनत बेकार है या अच्छा है, आपका ताकत गया है कि उठा है, कमजोर है कि सबल है, बलवान है कि कमजोर है, यह परमेश्वर के हाथ में है। क्या चीज? आपका न्याय। हालेलुया। मनुष्य के पास नहीं है, किसी और के पास नहीं है। आपका न्याय परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के पास है। आगे और क्या लिखा हुआ है? मेरे परिश्रम का फल। आपका मेहनत हो सकता है कुछ नहीं है, बेकार है, लेकिन मेहनत का फल किसके पास है? परमेश्वर के हाथ में है, लिखा हुआ है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। शुरू लाइन पढ़ो तो कितना खतरनाक लग रहा है कि बना बेकार में मेहनत और बेकार में मेरा ताकत पूरा खो दिया। हालेलुया। लेकिन दूसरी में क्या लिखा हुआ है कि मेरा न्याय मेरे परमेश्वर के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। हाँ, और आगे? अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसके दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले। हालेलुया।
मतलब परमेश्वर यहां पर परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर के पास में है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ऐसा आप और मैं फालतू का मेहनत और फालतू का ताकत तो नहीं लगा दे रहे। हालेलुया। पौलुस भी बोलता है, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, और जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। मतलब इस बात को आप ध्यान रखना, प्रभु के कई लोग प्रभु के पास आए, प्रभु ने बुलाया, मेरे पीछे हो लो। प्रभु ने कहा कि मुझे अपना जीवन दे दो, आज मुझे तेरे घर में जाना है, मुझे तुझसे बात करना है। वो कहां है फलाना, ये कहां है फलाना। प्रभु एक एक को खोज रहा है, एक एक को तलाश रहा है। लेकिन आज लोग मेहनत, या तो बेकार की मेहनत या अपना ताकत को खो रहे हैं। पर परमेश्वर चाहता है कि लोग बलवंत बने। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि लोग फलवंत बने। परमेश्वर चाहता है कि लोग सामर्थी बने, क्योंकि आपका मेरा खुदा क्या है? सामर्थी खुदा है, बलवंत खुदा है। उसका भुजाओं में बलवंत बल ही बल है। उसका दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ करके लिखा हुआ है। हालेलुया। कुल मिला के यही है कि परमेश्वर के पास और परमेश्वर के हाथ में है सब कुछ। हालेलुया। वही हाथ आपके मेरे लिए आगे आना चाहता है। वही परमेश्वर जिसके पास है वो आपसे बातें करना चाहता है, आपको सुनाना चाहता है, आपको जताना चाहता है, आपके लिए क्या क्या करना चाहता है वो थोड़ा आगे देखेंगे। हालेलुया। तो आज का जो शीर्षक है, अभिषेक छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। क्या करने जा रहा है? या छुड़वाने जा रहा है ना? छुड़ाने जा रहा है या छुड़वाने जा रहा है? अब किस चीज से छुड़ाने जा रहा है, किस चीज से छुड़वाने? बेकार का मेहनत, बेकार का जो ताकत आपका मेरा लग रहा है ना, क्योंकि परमेश्वर के पास उसका प्रतिफल है। वो जानता है तुम क्या करोगे तो क्या होगा। हालेलुया। आपका जो रेफरी या एम्पायर है ना, या आपको जज करने वाला व्यक्ति है ना, वो जानता है कि तुम कैसे पाओगे। अगर उसका वो समझ गए टेक्निक, तो आपका जीत निश्चित है। हालेलुया। आपकी जय निश्चित है। हालेलुया। और यीशु मसीह भी हमको एक आदर्श है, और यीशु मसीह अपने पिता के हर एक चीजों को, उसका कोई मेहनत फालतू नहीं गया। हालेलुया। क्रूस पर मृत्यु, शैतान हंसा, कोई फालतू नहीं गया। लहू बहाना कोई फालतू नहीं गया। 39 कोड़े खाना कोई फालतू नहीं गया। लेकिन आज मनुष्य इन बातों को नहीं समझ रहा है, इसलिए अभिषेक छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पर मैं जो दूसरा लाइन जो लिया, अभिषेक छुड़ाने या छुड़वाने जा रहा है उन चीजों से जो मुझको प्रभु के पास या प्रभु के हाथ में रहने से दूर करती है। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति से दूर कर देती है, प्रभु से दूर कर देती है। हालेलुया। उन चीजों को छुड़ाने जा रहा है परमेश्वर। आज सच में आप देखना कि कई ऐसी क्या क्या चीजें आपको छुड़वाने नहीं देती हैं या छुड़ाने नहीं देती हैं। दुष्ट आत्माएं। आज प्रभु के लोग पवित्र आत्मा पाने के बाद भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, मैं सब बाइबल से बताऊंगा आपको। आप अगर इस बात का घमंड है यदि आप मुझको आपको है ना कि हम परमेश्वर में आत्मा में हैं, चौकस रहे प्रियो। आपने अभी भी कुछ जो कमी है। एक व्यक्ति आया प्रभु के सामने, बोलता है कि हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं तो बचपन से इन सब आज्ञाओं को मानता हुआ आता हूं, मुझमें किस बात की कमी घटी है? बोले कि तू आज्ञाओं का पालन करता है, बहुत अच्छी बात है, तुझ में एक बात की घटी, तो अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दे। वो जवान उदास हो गया क्योंकि वो धनी था, धन को वो छोड़ नहीं सकता था। हालेलुया। आज परमेश्वर ऐसे ही अदृश्य ताकतें जो आपके विरुद्ध में काम कर रही, कोई धन, कोई मन, कोई तन, कोई दुष्टात्मा, कोई गलत बातें, वो उस चीज को परमेश्वर का अभिषेक आज छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। जो चीज आपको खींचती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको अच्छे अच्छे आत्मिक लोग समझ नहीं पाते हैं प्रिय। समय से छूट नहीं पा रहे हैं लोग, गंदगी से छूट नहीं पा रहे हैं लोग, व्यभिचार से छूट नहीं पा रहे हैं लोग,
जलन से छूट नहीं पा रहे हैं लोग, ईर्ष्या से छूट नहीं पा रहे हैं लोग, चुगली से छूट नहीं पा रहे हैं लोग। हालेलुया। और सच में प्रियो, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं तो ऐसा है, मैं भी इन चीजों में बहुत कमजोर था। गुस्सा से लोग छूट नहीं पा रहे हैं लोग, और क्या से क्या नहीं कर जा रहे हैं। हालेलुया। और एक प्रभु के लोगों में प्रभु का स्वभाव होना चाहिए, और यही चीज लोगों के जीवन से खत्म हो गई है। और यह शैतान की बहुत बड़ी चाल है कि लोग उद्धार तो पा जाएं, कलीसिया में पा जाएं, बपतिस्मा पा जाएं, लेकिन इनके जीवन से वो छुड़ना जो है ना, वो मत जाए। ये कभी भी उस छूट में मत जाएं, उस छुटकारे में मत जाएं। लेकिन परमेश्वर है जिसके हाथ में है, जिसके पास में आपका पूरा पूरा छुटकारा है, उसी ने आपका अभिषेक किया है। हालेलुया। किसी मनुष्य ने आपका मेरा अभिषेक नहीं किया है, आपके परमेश्वर और मेरे परमेश्वर ने, आपके मेरे खुदा ने, आपके मेरे बाप ने आपका और मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। हालेलुया। और वो आज छुड़वा के रहेगा। आज देखिए, बपतिस्मा लिए गुड़ाखू कर रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, गाली बक रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं। अभी भी लगता है कि वो तो कुछ चीज उसका छुड़ा ही नहीं है। भले वो कितना अच्छा भी प्रचार कर ले, कितना अच्छा भी आराधना कर ले, कितना अच्छा भी कुछ कर ले। हालेलुया। लेकिन आज का जो अभिषेक है ना, एक बहुत विशेष अभिषेक है प्रियो, जो आपको ऐसे चीजों से, ऐसे गंदगी से आपको छुड़ाकर ऊपर उठाने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कई ऐसे ज्ञान हैं, आप देखिएगा, आप 4 जगह घूम लो, 4 प्रकार के ज्ञान आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिलता जुलता। हालेलुया। और फोटोकॉपी तो बहुत चल रहा है आजकल, आप मानते हैं कि नहीं? डुप्लीकेट बहुत चल रहा है। अगर चावल आ गया है, उसका भी डुप्लीकेट मिलेगा। हाँ, एप्पल आ गया है, उसका भी डुप्लीकेट मिलेगा। एडिडास आ गया है, उसका भी डुप्लीकेट मिलेगा। हालेलुया। डिट्टो वैसे ही लगेगा, हूबहू वैसे ही लगेगा। और शैतान यही कर रहा है, और आपके मेरे जीवन में उस डुप्लीकेट को लाकर ओरिजिनल को खत्म कर दे रहा है। बोलिए, मैं ओरिजिनल हूं, मैं परमेश्वर का अपना ओरिजिनल सृजा गया व्यक्ति हूं। ये आपको कबूलना पड़ेगा, नहीं कबूलोगे तो कभी नहीं छुड़ा पाओगे अपने आप को। अभी भी आप फिर बंधन में और नाना प्रकार की चीजों में रहेंगे। लेकिन आज प्रभु एक बहुत बड़े छुटकारा को देने जा रहा है। उसका जो अभिषेक आपके मेरे बीच में है, जबरदस्त एक छुटकारे को लेकर आज आपके लिए खुदा आया है। मुझे इसलिए यूं ही नहीं खड़ा किया है। यदि कोई गुड़ाखू नहीं छोड़ पा रहा है, परमेश्वर आप बिल्कुल आज वचन सुन के उसके अंदर से काम हो जाएगा। हालेलुया। है ना? आज बुराई नहीं छोड़ पा रहे, बुराई जाएगी। आज जो भी चीजें आप बहुत समय से परेशान हैं कि ये चीजें मैं क्यों नहीं छोड़ पा रही हूं, क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूं, परमेश्वर उसमें से आपको आज बिल्कुल उठाने जा रहा है, उसी चीज से छुड़ाने जा रहा है। रात दिन लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, लड़ाई झगड़े, दिमाग खराब हो गया, ऐसा लगता है सुसाइड कर लो या भाग जाओ, यही लगता होगा। आज परमेश्वर छुड़ाने जा रहा है। ये शैतान की एक चाल है, और परमेश्वर का अभिषेक जो आप पर ठहरा है ना, वो आपको एक नए लेवल पर लेकर जाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा का बहुत नाना प्रकार का चीज है। आप जानते हो, शैतान बहुत धूर्त और बहुत चालाक है, कब किसको फाड़ खाए, कब किस प्रकार से कर ले। लेकिन आपको मुझको समझना है, संभालने वाला प्रभु आपको संभालना चाहता है, छुड़ाने वाला उसका अभिषेक आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। वो अभिषेक यूं ही नहीं दिया गया। अभिषेक किसका है? आपके पास्टर का, आपके कलीसिया का, किसी का पौते नहीं है। अभिषेक हमारे प्रभु का है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आत्मा मुझ पर उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। इसलिए छुड़ाने वाला भी वही है, और छुड़ा के रहेगा आपको। जो चीजें, जो इतनी सी भी चीजें जो है ना, आलसी, आलस्यता, नींद है ना, कई बार नींद भी इतना ज्यादा हो जाता है, कई बार गुस्सा भी इतना ज्यादा हो जाता है। ये सब परमेश्वर आपके जीवन से आज निकालने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आज आपको और एक नया व्यक्ति बनाने जा रहा है। हालेलुया।
अरे उसका अभिषेक ही कर सकता है, वो प्रभु भी कर सकता है। कोई इंसान कितना भी तराश ले, कितना भी तराश ले, है ना, कितना भी सुंदर रूप दे दे, पर जान नहीं फूक सकता है। पर आपका मेरा खुदा कुरूप भी बना दे, जान फूक के उसको अच्छा बना देगा। हालेलुया। उसकी सर्जरी जीवते अवस्था में भी कर देगा, वो खुदा है। हालेलुया। और उसका अभिषेक वैसा ही आपको मुझको करने जा रहा है। हालेलुया। तंत्र मंत्र जादू टोना, ऐसा नहीं लगता कि कई बार हम प्रभु के मानने वालों को भी जादू टोना तंत्र मंत्र की बातें हो रही है, जबकि नहीं होना चाहिए। हालेलुया। बोले दूसरे को, प्रभु को मानते हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई दुष्ट आत्मा आपके सामने खड़े नहीं रह सकती। हालेलुया। पर त्रासदी ये है कि ये सब कलीसियाओं में, मसीहों में बहुत देखा जा रहा है। हालेलुया। आप लोग सहमत हैं नहीं है पता नहीं, पर रहे ना रहे मैं क्या करूं, लेकिन मुझे जो परमेश्वर का आत्मा बताया है, परमेश्वर का आत्मा जो बात करता है, मैं उस पर ही अमल करूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा खुदा पर है। हालेलुया। इंसानों पर नहीं, ना इंसानों के ज्ञान पर। क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता है, पर मेरे लिए जीवन का वरदान है। हालेलुया। मेरे लिए आशीष की बात है। हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको, मुझको बहुत सारी चीज को छुड़ाना है अपने जीवन से, पर शायद मैं कोशिश करता हूं, कोशिश करती हूं, और खुदा यही देख रहा था शायद अपने लोगों का। जब इजरायली करहा रहे थे, कौन छुड़ाएगा हमको इस गुलामी से। अरे वो तो इजरायली फिरौन के गुलामी में थे, मिस्र की गुलामी में थे, और वहां पर वो जैसा बोलता था वैसा करते थे। आज भी कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमको अपना गुलामी बना के रखा है और जैसा वो करता है वैसे ही करते हैं। भले गाना गा लेते हैं, एक आध घंटा फ्री होते हैं तो, लेकिन फिर से वो गुलामी हमको घेरे रहती है। हालेलुया। पर मूसा को परमेश्वर ने भेजा, मुझे भी परमेश्वर ने आग का दर्शन देकर बोला, जा और खड़ा हो और बता मेरे लोगों को। हालेलुया। और जब बताने के लिए बोला तो पहला कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 17 पद, आग में मेरे को यही बात किया परमेश्वर, मालूम है, जलती हुई झाड़ी में दिया और उसको बोला, अरे मूसा अपने पांव की जूती उतार, छोड़ उसको, छोड़ेगा तब तेरे को दर्शन का आगे का भेद बताऊंगा। कई बार विश्वासी प्रभु के लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर छुड़ाना चाहता है उसको नहीं छुड़ा रहे हैं, उससे छूट नहीं रहे हैं, इसलिए कई गड़बड़ियां काम कर रही हैं, और वो गलत रूप से कलीसियाओं में खड़े हो रहे हैं, गलत रूप से सेवकाई में खड़े हो रहे हैं, गलत रूप से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं और जाएंगे नरक ही एक दिन। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि कोई नरक जाए, प्रभु चाहता है हर कोई स्वर्ग जाए, क्योंकि उसने वादा किया है, देखो तुम्हारा मन व्याकुल मत हो, तुम क्यों इतना घबरा रहे हो, तड़तड़ा रहे हो, मैं तुम्हारा प्रभु हूं, मैं जहां रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। लेकिन कुछ चीज छूटेगा तब रहोगे। अगर एक लड़की अपना घर नहीं छोड़ेगी ना, मायका नहीं छोड़ेगी, तो ससुराल कभी नहीं जा सकती, अपने पति के पास कभी नहीं जा सकती, अपने पति को कभी नहीं पा सकती। इसलिए धोखे में मत रहना यदि आप छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार कई चीजें अभी भी आपके साथ है। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा छोड़े नहीं है। गाना गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, बाइबल को जानते हैं, बराबर संडे आराधना, बराबर ये बराबर वो, लेकिन कई चीजों को अभी भी हमने छोड़ा नहीं है। अपने आंखों की अभिलाषा को, अपने मुंह को भी हमने छोड़ा नहीं है, कुछ और चीज के लिए छोड़ दिया है। अपने दिल को, है ना, किसी और जानू के लिए, सोना बाबू के लिए छोड़ दिया है ना, लेकिन खुदा के लिए अभी भी नहीं छोड़ा। अपने घर को, अपने समाज को, अपने लोगों को। हालेलुया। परमेश्वर उन चीजों को छुड़ाकर आपको उस देश में ले जाना चाहता है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। उस घर में ले जाना चाहता है, उस सफलता में ले जाना चाहता है, उस चमत्कार में ले जाना चाहता है, उस ज्ञान में ले जाना चाहता है, उस
ज्योति में लेना चाहता है, लेकिन हम जब तक छोड़ेंगे नहीं वो चीज हमको नहीं दिखेगी। बहुत क्लियर है भाई। मूसा को बोला तू पांव की जूती उतार, तब तेरे से बात करूंगा, क्योंकि जहां तू खड़ा है मैं पवित्र हूं, पवित्र जगह है। हालेलुया। छोड़ा मूसा ने। मूसा बोल सकता था मैं फिरौन क्या इतना पढ़ा लिखा सब कुछ हो करके, नहीं, आपको समझना पड़ेगा वो बिल्कुल परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। तो 7 का 17 पढ़िए, पहला कुरिन्थी। जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, हर एक को, आपको कुछ ना कुछ प्रभु ने बांटा है, कुछ ना कुछ दिया है। और आप जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में आया है, शायद 25 अध्याय में ही, एक है ना, एक महाजन ने हर एक को तोड़ा दिया, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 5, किसी को 10, और वापस आया। एक किस्सा आप सब जानते हैं। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ने बांटा है, सबको उद्धार बांटा है, सबको अनंत जीवन बांटा है, सबको पवित्र आत्मा बांटा है, सबको वचन बांटा है। हाँ, हर एक को बांटा है। और जैसा परमेश्वर ने हर हर एक को, भाई सुन रहा है तो भाई, बहन सुन रही है तो बहन, सेवक लोग सुन रहे हैं तो सेवक, चर्च सुन रहा है तो चर्च, मसीह समुदाय सुन रहा है तो मसीह समुदाय, विश्वास करने वाले सुन रहे हो तो विश्वास करने वाला, हर एक, जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है। हालेलुया। आपको मुझको बुलाया है प्रियो, और यही नहीं बुलाया है। विवाह में भी एक विवाह हुआ, वही मत्ती रचित सुसमाचार में लोगों को बुलाया गया, लोग बहाना कर दिए। आज ऐसे ही आप बहाना को छोड़ नहीं रहे हो। बहानाबाजी तो मसीह लोगों में इतना ज्यादा है, खत्म करना है। आज वो अभिषेक छुड़ा के रहेगा बहानेबाजी से। हालेलुया। हाँ, बुलाया है वैसा ही वो चले। अब आप अपने अंदर या मैं भी अपने अंदर झांकू तो मेरे को भी लगता है कि नहीं प्रभु, मैं वैसा नहीं चल पा रहा हूं जैसा आपने मुझे बुलाया है। हालेलुया। स्कूल में बुलाया गया है तो वहां पर का बहुत सारा नियम कानून रहेगा कि नहीं? आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, तभी वहां पर वो काम कर पाएंगे, वहां तरक्की कर पाएंगे, नहीं तो सस्पेंड हो जाएंगे, नहीं तो पनिशमेंट रोज का रोज। हालेलुया। मिलेगा कि नहीं सजा? भैया आपको जैसा बुलाया गया है, आप वहां पर वैसा नहीं चल रहे तो आपको वहां इज्जत मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, सजा मिलेगा। हालेलुया। और आपको मुझको परमेश्वर ने बुलाया है, ये बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। क्या वैसा हम चल रहे हैं? इसलिए वो अभिषेक आपको छुड़ाना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा चले। और परमेश्वर जब चलता है बहुत कुछ होता है। खुदा भी चाहता है उसके बेटा और बेटी चले, कुछ हो, पर यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वही बीमारी, वही समस्या, वही टेंशन तनाव, वही लड़ाई झगड़ा, वही कमी, वही घटी, वही अभाव। क्या इसलिए परमेश्वर ने आपको मुझको बुलाया है? हालेलुया। वो बुलाया है, बोलता है कि जो उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। लेकिन लोग नाश हो रहे हैं, लोग नाश होने की कगार पे हैं, नाश होने वाले रास्ते पे ज्यादा हैं। उनको सकरे रास्ते में बुलाया है, वो चौड़े रास्ते में चल रहे हैं। छोड़ना है चौड़ा रास्ता। हालेलुया। तो इंपॉर्टेंट है आपने क्या छोड़ा है। इब्राहिम को तो क्या बोला? तो अपने पिता, अपने देश, अपने कुटुंबियों को छोड़कर आ जा। क्या सच में उसने छोड़ा है? ऐसा तो नहीं, मेरा पप्पा का घर, मेरा इसका वो। आपको पता है उसी खानदान में से उसका भतीजा और उसकी भतीजा बहू है ना, दोनों ने एक स्थान चुना। क्या उनको परमेश्वर उसने बुलाया था? उसके बाद परमेश्वर उसको बोल रहा है चलो आगे चलो, इस नगर को मैं नाश करने पर हूं। क्या करी उसकी भतीजा बहू? उसी ने बुलाया था। उसके जीवन से अभी भी छूड़ा नहीं था। क्या बन गई वो? आज तक बनी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप प्रभु के साथ चल रहे हो लेकिन आज वो अभिषेक खत्म करेगा, आप कभी पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हो। लेकिन आज विश्वासी पीछे मुड़ के देख रहे हैं। विश्वासी नहीं देख रहा है तो उसके आजू बाजू वाले देख रहे हैं, तू तो ऐसी थी, तू तो ऐसा था।
देखते रहो और दिखाते रहो। परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया है मुझे, हालेलुया। बोलिए, परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया है मुझे कि मैं इसको उसको देखते रहूं। मुझे इसलिए बुलाया है मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं, मैं उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। हालेलुया। आज बहुत बार लोग चल रहे हैं पर अपनी इच्छा पूरी कर रहे हैं। बुलाया खुदा, कर रहे हैं अपना काम। हालेलुया। बहुत सारे सेवक भी ऐसे, बुलाया उसको खुदा किस सेवकाई के लिए, लेकिन वो कर रहे हैं अपनी सेवा। मैं बाइबल से पूरी एक चीज प्रूफ करके बता दूंगा। हालेलुया। लेकिन मैं अब थोड़ा सा समेटने के लिए हूं, है ना। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 14 पद को, असमान जुए में मत जूतो। अविश्वासियों के साथ हाँ असमान जुए में न जूतो। हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। अब देखो, मैं इसमें एक एक चीज निकाल रहा हूं। आपका मेलजोल किससे है? या क्या बता रहा है? धार्मिकता का। आप किसके लिए बुलाए गए हो? धार्मिकता के लिए बुलाए गए हो। पर क्या लिखा है वहां पर? मेलजोल लिखा है किसके साथ? अधर्म के साथ। धार्मिकता का भैया आप या दीदी, आप लोगों को क्या करना है पता है? अधर्म से यदि मेलजोल आप कर रहे हो, मतलब अभी भी छूटे नहीं है। क्या करोगे ना, धरती पर रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो दुनियादारी भी ये सब बहानेबाजी है। ये आप फिसल रहे हो। शैतान आपकी जुबान को इस्तेमाल कर रहा है, गलत अंगीकार करवा रहा है आपको। अधर्म से आपका कोई मेलजोल नहीं है, आपको अधर्म को छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आज कई प्रभु के लोग अधर्म को छोड़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। मैं अगर उसमें जाऊं तो वो भी लंबा चौड़ा हो जाएगा, पर लेकिन प्रभु का आत्मा आपको समझाए, मैं यही कहना चाहता हूं। आज लोग सब कुछ कर रहे हैं, प्रार्थना, उपवास, संगति, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अधर्म के साथ मेलजोल भी उनका कम नहीं हुआ है, छूटा नहीं है। और परमेश्वर आपको बुलाया है कि आप अधर्म से कोई मेलजोल मत रखो। क्लियर है? आगे पढ़ो, क्योंकि समय के कारण। लेकिन आपको आत्मा अगुवाई करे, आप इस पर और चिंतन मनन करना। प्रभु सच में आपको बताएगा क्या अधर्म है, क्या अधर्म है। धर्म जो है ना, आज्ञाकारिता ही धर्म है, मालूम। और जो जो परमेश्वर उसके खिलाफ, अधर्म से आपका मेलजोल नहीं होना चाहिए। यदि परमेश्वर ने बोल दिया ना, इस बीच के भले और बुरे के मत खाना, मत खाना, मत छूना, मत देखना, लेकिन आपका छुड़ना नहीं है, तो दूसरा आएगा शैतान, वो आपको दिखाएगा भी, ललचाएगा भी, करवाएगा भी, खिलाएगा भी, आपको छूटने नहीं देगा और जिंदगी भर के लिए आपको श्रापों में रख देगा, जिंदगी भर से परमेश्वर से दूरी बना देगा। हालेलुया। आपका उसके साथ कोई मेलजोल नहीं। आजकल बहुत सारे शैतान का जो अधर्म है उसके साथ आपका मेरा मेलजोल बढ़ गया है। खत्म करें उन चीजों को। वो अभिषेक आपको छुड़ाना चाहता, कहीं ऐसा तो नहीं। क्या करेंगे मेरी बहन है, क्या करेंगे मेरा भाई है, क्या करेंगे मेरा मायका है, क्या करेंगे मेरा समाज है, क्या करेंगे मेरा ये है, मेरा वो है। इसमें मत पड़े रहो। आप अधर्म से मेलजोल कर रहे हो ना, एक दिन आपको नरक में लेकर जाएगा। हालेलुया। इन दिनों में बहुत जल्दी आप उठाए लिए जाने पर हो, बहुत जल्दी आप परमेश्वर आपको लेने आ रहा है। हालेलुया। कब क्या हो जाएगा नहीं पता। आप यदि अधर्म के साथ मेलजोल करके रखे हो तो गए काम से। इसलिए प्रभु ने आज मुझको खड़ा किया आपके लिए। आशीष आशीष, ये अच्छी बात है, चंगाई चंगाई, छुटकारा। लेकिन कब आप प्रभु में जिसके लिए बुलाए गए हो वैसा आप चलोगे। इसलिए वो अभिषेक आपके अंदर किया गया है ताकि आप वैसा चलो। हालेलुया। आज वो जो अधर्म का मेलजोल है छुड़ेगा आपके जीवन से। लेकिन एक चीज बताऊं, जब तक आप छोड़ने की चाहत नहीं रखोगे नहीं छूटने वाला है ना। परमेश्वर आप करेगा, परमेश्वर आपके बाहर काम नहीं करेगा। यदि आप छूटना चाहते तभी छुड़ाएगा। आप आगे बढ़ना चाहते हो तभी आपको आगे बढ़ाएगा, नहीं तो आप यहीं पर रुके हुए डटे हुए तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने वाला नहीं है। आप रहो यहीं पर, इस धरती पर ही। आपको ध्यान रखना है मुझे कहां जाना है। हालेलुया। मैं यहाँ पर स्वदेशी हूँ, परदेसी हूँ।
हालेलुया। लेकिन लोग कोई समझते ही नहीं है, उनको तो लगता है संसार ही मेरा सब कुछ है, मेरी दुनिया है, तेरी दोनों आंखों में ही मेरी दुनिया है। लोग बहुत सारे ऐसे वादे करके जी रहे हैं। हम आंख कहीं मोतियाबिंद हो गया तो कैसे करेंगे, ऑपरेशन ही नहीं कराएंगे। हालेलुया। नहीं प्रियो, आपको छुड़ाया जाना बहुत जरूरी है। क्या मैं छुड़ाया गया हूँ, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन अभिषेक आज आपको छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से, परमेश्वर की है ना दूर ले जाने में शैतान बहुत काम कर रहा है। कलीसिया तैयार हो जाए, कलीसिया तैयार नहीं हो रही है। सब कुछ कर रही है, आराधना कर रही है, प्रचार कर रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन जिसने बुलाया गया है वैसा चलने वाले लोगों को परमेश्वर चाह रहा है। हालेलुया। बहुत बार लोग बोला गया ना, अरे वही है ना तेरे माता और तेरे भाई बहन लोग आए हुए हैं। प्रभु साहब बोल दिया, नहीं नहीं नहीं, जो लोग मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं वही मेरे भाई और वही मेरे बहन। हालेलुया। शायद मत्ती 12 अध्याय में है, आखिरी पदों में 50 पद है क्या? ठीक हो? हाँ, थोड़ा पढ़ दीजिए। चलो। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। कैसा यीशु मसीह को छुड़ाया है ना, वो अभिषेक बहुत समझने का विषय है। मालूम है, पढ़ता ही नहीं कहीं पर वो कमी घटी में। और हम बोलते हैं मनुष्य जात है, क्या करेंगे, हम तो इंसान है ना, हो जाता है। अरे भैया, उस इंसान के अंदर कौन बसता है? पवित्र आत्मा, वो यीशु मसीह बसता है। जब जीवन दिए हो तो फिर कैसे वो यीशु मसीह काम नहीं कर रहे हैं? यहाँ यीशु मसीह कैसे काम कर रहे हैं? वो बोल, यहाँ पर फंसाना चाह रहे हैं लोग। वो संसार के माता पिता को दिखा दे रहे, देख तेरे भाई तेरे करके संसार को दिखा दे रहे हैं, यही तेरा है ना माँ है, ये तेरी मम्मी है, यही तेरी भाई और बहन है। वो बोल रहा है मैं नहीं मानता, मेरे को जो अभिषेक है मैं उस पर बात करता हूँ, मेरे को अभिषेक छुड़ाता है सब, है ना, रीति रिवाज और इन सारे परिस्थितियों से संभाल कर मेरे को छुड़ाता है। क्या चीज? वो अभिषेक। हालेलुया। है ना, वही लोग मेरे माता और भाई बहन हैं। कौन? जो मेरे स्वर्गीय पिता की। हालेलुया। आपको इसलिए बुलाया है कि आप स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चले, आप प्रभु के अनुसार चले, पवित्र आत्मा के अनुसार चले। लेकिन क्या आप में छूट चुके हैं, छोड़ चुके हैं उन चीजों को? आप चलना ही नहीं चाह रहे हैं स्वर्गीय पिता की इच्छा पे, आप वही ताली बजाते रह जाना चाह रहे हैं, वही 1 घंटे की संगति में रहना चाह रहे हैं। अरे कुछ चेंज होना चाहिए। हालेलुया। बदलना चाहिए। और ये आपको 1 घंटे की आराधना उपासना में नहीं मिलने वाला है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूं। जितने भी कलीसियाओं में यदि 1-1.5 घंटे की आराधना वहां आपको ये नहीं मिलेगा। चाहे वो घर की आराधना हो, चाहे वो कलीसियाओं की आराधना हो, चाहे बड़े बड़े बिल्डिंग की आराधना हो, जहां आप दिन रात एक कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इसने बुलाया है, रात दिन उसमें खोए रहे। हालेलुया। आप चलते उठते फिरते, बाइबल बताती, चलते फिरते लेटते उठते बैठते मार्ग में, घर में, आप उसी की चर्चा किया करना, उसी की बातें किया करना। हालेलुया। लेकिन आप देखो, यहां से निकलोगे अभी दूसरा बात चालू हो जाएगा। अरे फलाना वहां ये हो गया है, अरे आज पता है आज ये मैच है, अरे आज पता है आज बाजार है, अरे पता है आज ये नया चीज आया है मार्केट में। सब खत्म हो जाएगा। आपका अभी भी कुछ चीज छुड़ा नहीं है, उलझे हुए और उलझा देगा। हालेलुया। लेकिन आज सच में प्रियो, जिसने बुलाया है ना, उसके अनुसार चलने वाले हम बने, तभी हम प्रभु में जा पाएंगे। लेकिन आज वो अभिषेक आपको यही चीजों को छुड़ाने के लिए, क्यों ना आज प्रभु के लोगों में ना बहुत सारी चीजें ना नहीं छुड़ रही हैं, और हम अभी भी उन चीजों से, उन दोस्तियों में, उन चीजों। चलो यहाँ पर अब फिर से आ जाओ, 2 कुरिन्थी 6 का। क्या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? पहली बात जो है, अधर्म से कोई मेलजोल नहीं रखना है। दूसरी चीज है, ज्योति की संतान होकर, ज्योति ने बुलाया है ज्योति में चलने के लिए, लेकिन अंधकार के साथ क्या है? ज्योति का अंधकार के साथ बताओ, संगति किससे कर रहे हैं?
किसके साथ संगति हो रही है? अंधकार के साथ। ये छोड़ना है, और ये छूटा नहीं है लोगों का, ये प्रभु के लोगों का नहीं छूटा, फिर भी अभी भी अंधकार में उनके अंधकार की संगति है, उस अंधेरा की संगति है। अंधेरे में सब काम गड़बड़ होता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे, और मसीह का बलियाल के साथ क्या? मसीह का बलियाल के साथ। मसीह का विरोधी कौन है? शैतान। शैतान के साथ क्या लगाव? भी अभी भी ना, शैतान से लगाव नहीं, लेकिन शैतान का जो चीज है ना, उससे लगाव है। हवा को लगाव हो गया ना, परमेश्वर बोला कि नहीं, पर शैतान से लगाव हुआ, फुसाया और काम हो गया शैतान का। तो आपको मुझको शैतान का कोई भी चीज, अंधकार का कोई भी चीज, बलियाल का कोई भी चीज से आपको मेरे को लगाव नहीं होना चाहिए। ना उनकी संगति होना है, ना उनका लगाव होना है। अपने आप को आपको हटाना ही पड़ेगा। आज प्रभु के लोग हटा नहीं रहे हैं, आज उनमें जा रहे हैं। फिल्मी गाना किसकी ओर से है? पूरा फिल्म इंडस्ट्री पूरा शैतान की ओर से बढ़िया सजाया गया है। लोग अभी भी उसी धुन में, उसी लगाव में लगे हुए हैं। ऐसा होना और वैसा न होना। क्रिसमस में ऐसा नहीं हुआ, हम नहीं आएंगे। मम्मी पापा को सुना, हमको मत करना, तुमको जाना है तो जाओ। ये क्या है? आप अभी कुछ चीज छोड़े नहीं हो, पहनने के लिए, खाने के लिए, ओढ़ने के लिए, करने के लिए। नहीं नहीं प्रियो, आपको समझना पड़ेगा इन चीजों। आगे ये सब में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। मैं इस पर और अंदर नहीं जा रहा हूं, लेकिन प्रभु आपको ले जाएगा, वो आत्मा ले जाएगा आपको। और या विश्वासी के साथ अविश्वासी। अरे बाप रे, ये तो और ज्यादा हो रहा है। विश्वासी ना जम नहीं रहा है, लेकिन एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ जम के उसी विश्वासी के लिए ताना बन जा रहे हैं। ये बहुत हो रहा है। हेलो, हालेलुया। ये बहुत हो रहा है। विश्वासी का विश्वासी के साथ जमना चाहिए, पर यहां क्या लिखा है? विश्वासी का अविश्वासियों के साथ। अरे बाप रे, और रिश्तेदारी तो उन्हीं के साथ निभाया जा रहा है। निभाना किसके साथ है? विश्वासी को विश्वासी के साथ, लेकिन विश्वासी का अविश्वासी के साथ ज्यादा रिश्ता निभा। और ऐसा कुछ है तो आप देख लो भैया, परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। और ऐसे चीजों में अगर हो, आप अभी भी प्रभु में आपका सही ढंग से संभलना नहीं हुआ है। संभाल रहा है खुदा, पर धोखे मत रहो, अभी भी आप सही ढंग से नहीं संभले हुए हो। इसलिए आज वो अभिषेक आपको छुड़ाएगा, आपका ऐसा अविश्वासियों के साथ जो नाता है ना, खत्म करेगा, और आप अपने परमेश्वर, अपने बेटों के साथ। प्रभु चाहता है मेरे घर के। हालेलुया। और ये सब ना होता है क्योंकि मिस्र से भी निकले लोग ना, ये चीजें हुआ। हालेलुया। और कुछ लिखा है आगे, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या? आहा, क्या बात है ना। परमेश्वर जिंदा है, और जिंदा की मूर्ति नहीं बनाई जाती है, लेकिन आज कई लोगों ने कई मूर्ति बनाकर रख लिया है। इससे भी आपको समझना है। और क्योंकि हम तो जीते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम जीते परमेश्वर के मंदिर हैं, और जीवता परमेश्वर होना चाहिए, कोई मूर्ति नहीं होना चाहिए हमारे इस मंदिर में। हालेलुया। जिंदा परमेश्वर चलता फिरता है, बातें करता है, हाथ भी दिखाता है, आंख भी दिखाता है, चलता भी है। हालेलुया। सुनता भी है, अगुवाई भी करता है। आगे चल के बताऊंगा वचन से कि वो अगुवाई करता है, लेकिन ज्यादा नहीं बताऊंगा आज। हालेलुया। तो आप देखिए यहां पर 5 प्रकार की चीजें हैं ना, जिन चीजों से आपका मेरा मेलजोल, संगति, नाता, लगाव, संबंध, अरे बाप रे, पूरा संबंध ही बन गया है। हालेलुया। नहीं प्रियो, आपको छोड़ना है, लेकिन क्या आप छोड़ने के लिए तैयार हो? अविश्वासी के साथ नहीं रहना चाहते, तभी परमेश्वर आपके काम करेगा, नहीं तो करेगा। मूर्ति के साथ रहोगे, आप चाहते हो संबंध ना रहे, तो बिल्कुल तब परमेश्वर काम करेगा, नहीं तो आप तो लगे रहो। क्या करेंगे ना, घर पे ऐसा और बाहर पे ऐसा, इसको ऐसा और उसका वैसा, सब खत्म करिए भैया। अगर कोई ऐसी वैसी चीजें हैं, यही आपको
डुबो रही है। हालेलुया, हालेलुया। देखो इसको आप पहला कुरिन्थी 4:11 उसको ही थोड़ा सा पढ़ दे। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, हाँ और घूसे खाते हैं, हाँ और मारे मारे फिरते हैं, हाँ। और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। पहला कुरिन्थी 4:11। हम इसी घड़ी तक भूखे मर। हाँ देखो कितना, लेकिन आपको पता है भूखे मरते हैं, यहाँ पर प्रभु का दास बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग ना भूख के कारण बदल जाते हैं। एक रोटी कोई खिला दिया, है ना, एक थाली चावल खिला दिया, हम पूरा बदल जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैं जब भी कुछ खाता पीता हूं, आपको खिलाने पिलाने से मेरे को अपने मन पर ना लेना। हालेलुया, बहुत जरूरी है। नहीं तो कई बार देखना वोटिंग होता है, क्या होता है, लोग खिलाते पिलाते हैं और क्या करते हैं, ठप्पा लगवा देते हैं, अपना राज्य में आपको लेके जाते हैं, और आप क्या करते हो, सही चुनाव करना छोड़ के सारा संसार करता है। वोटिंग के टाइम पे क्या करता है, एक साड़ी के लिए, एक बोतल के लिए, एक कोई ऐसा काम कराने के लिए, गलत ठप्पा, ये सब परमेश्वर छुड़ाएगा। फिर आप गलत निर्णय नहीं ले सकते हो, क्योंकि आपका परमेश्वर सच्चा निर्णय लेने वाला परमेश्वर, आपका परमेश्वर सच्चा काम करने वाला परमेश्वर है, झूठा काम करने वाला परमेश्वर नहीं है। नहीं तो आप निर्दोष को दोषी और दोषी को निर्दोष, ऐसा वाला काम है क्या? आपका ऐसा काम नहीं है। आप निर्दोष को निर्दोष ही ठहराओगे और दोषी को दोषी ही ठहराओगे। हालेलुया। दोषी को ऊपर माफ भी कर दोगे। ये परमेश्वर ने आपको रखा है। लेकिन वो एक बोतल, एक साड़ी, एक गिलास पानी, एक थाली चावल दाल सब्जी में, और ऐसे हैं प्रभु में कुछ लोग, इन्हीं के कारण मसीहियत बदनाम हो गया है कि लोग चावल में अपने आप को बेच रहे हैं, पैसे में अपने आप को बेच रहे हैं। ये छोटा छोटा काम कुछ लोगों ने किया जो लोग कभी प्रभु में थे ही नहीं। हालेलुया, गड़बड़ी की। और यही बात होती है कि प्रभु के लोग ऐसे होते हैं, मतलब अभी भी प्रभु के लोग कुछ चीजों को छोड़े नहीं है, जबकि छोड़ना चाहिए। अगर भूखा भी रहने दिया, रहना है, प्यासा भी रहने दिया, रहना है। हालेलुया। कपड़े भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने प्रभु को ही मानूंगा। हालेलुया। लेकिन लोग गड़बड़ है और उनके कारण पूरा मसीहत बदनाम हो जाएगा। आज बहुत सारी चीजों को छोड़ने की आवश्यकता है। आज बहुत ऊंचाइयों में चले जा रहे हैं लोग। मैं ऐसे वर्शिपर्स को जानता हूं जो गाली भी बकते हैं और वर्शिप भी करते हैं, उसी मुंह से धन्यवाद और उसी मुंह से श्राप, ऐसा वाला चीज है। उसी मुंह से आशीष और उसी मुंह से श्राप। कई परमेश्वर के सेवकों को देखता हूं, कई प्रभु के मानने वालों को, विश्वास करने वालों को, हालेलुया, उनका ना आज भी कई चीज छूटा नहीं है। लेकिन प्रभु आज आप मुझसे बात कर रहा है, हम छोड़ेंगे। उसका अभिषेक हमें इसलिए दिया गया है, और अभिषेक आज आपको मुझको छुड़ाने जा रहा है ऐसी चीजों से। पर आप और मैं तैयार होंगे तब। आप छूटना ही नहीं, अभी नहीं करते, अब अगले समय समर्पण करेंगे। करो, अगला समय पता नहीं आएगा नहीं आएगा। हालेलुया। आप समर्पण करोगे तब प्रभु आपको ग्रहण करेगा। आप परमेश्वर के पास आओगे तब परमेश्वर आपके पास आएगा। आप छूटना चाहते तब परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, ऐसे नहीं छुड़ाएगा अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक आपका कर दिया है, लेकिन जब तक आप नहीं चाहोगे आपको नहीं छुड़ाएगा। इसलिए तो पूरा ना, आप अपने आप को पूरा पूरा सौंप दो। कई लोग इतना सौंपे हैं, कई लोग इतना सौंपे हैं, कई लोग इतना सौंपे हैं कि कई लोग इतना सौंपे हैं, कई लोग इतना सौंपे हैं, अभी भी बचा है, दिमाग चल रहा है अपना। हालेलुया। नहीं, पूरा पूरा सौंपना। जो कुछ चलना है परमेश्वर का चलना है, तब वो आएगा अपने लोगों को। और मेरे पिता के धन्य लोग आओ करें। हम धन्य लोग हैं ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ छोड़े नहीं है। ना कोई बीड़ी सिगरेट छोड़ा है, ना कोई तंबाकू छोड़ा है, ना कोई शराब छोड़ा है, ना कोई निंदा छोड़ा है, ना कोई व्यभिचार छोड़ा है, ना कोई जलन, ना कोई ईर्ष्या। ये सब कहां कहां रख के रखे पता नहीं, उसके बाद भी हम भक्ति चलती। हालेलुया। आज ये अभिषेक खत्म करेगा इन चीजों को।
आज पूरा पूरा परमेश्वर जैसे बुलाया है, जैसा चलना है वैसा आपको चलाने के लिए वो अभिषेक आपके अंदर काम करने जा रहा है, वही छुड़ाने जा रहा है और आप प्रभु की नजदीकी में जाएंगे। जैसा मूसा 40 दिन भूल गया कलीसिया को, 40 दिन भूल गया हारून को, भाई को, बहन को, भले भाई और बहन षड्यंत्र रच दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको परमेश्वर ऐसे ही उठाने जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि खुदा आपको छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन आप जब तक अपने आप को नहीं सौंपोगे, नहीं तैयार करोगे तो कैसे होगा? हालेलुया। देखो इसी को थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूं। यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसका 4 और 5 मैं कुछ चीजें लूंगा, ज्यादा इस पर नहीं बात करूंगा, लेकिन आपको इसको पूरा अध्याय पढ़ना है तब आपको समझ में आएगा। मालूम, क्योंकि कितने ऐसे अगर उसका हेडिंग पढ़ोगे ना, झूठे शिक्षक, और झूठे शिक्षक मतलब झूठी शिक्षा, झूठी संगति, झूठा चर्च, झूठे लोग। और देखो एक चर्च में अगर ये सब चीजें हैं तो सब झूठी झूठ है, सेवकाइयां चल रही सब झूठ है, सुसमाचार प्रचार हो रहा सब झूठ है, जीवन ही सही नहीं है, बाकी कुछ करने से क्या है ना, अपने प्राण की हानि उठाई तो क्या लाभ होगा, ऐसा बाइबल में आया हुआ है। हाँ, चौथा पाठ। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य हाँ, चुपके से हम में आप देखो कलीसिया में क्या होता है पता है? जब प्रभु के लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, प्रभु कहता है 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं वहां उपस्थित होता हूं। प्रभु की उपस्थिति है, पर जब तक आप अपनी उपस्थिति नहीं दिखाओगे प्रभु की उपस्थिति कहां से होगा? खाली शरीर से आ गए और आत्मा कहीं और खोया हुआ है, मन और दिल कहीं और खोया हुआ है, तन कहीं और खोया हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। हम तो एक मूर्ति के समान हो गए फिर। नहीं प्रियो, आप समझना कि कितने लोग चुपके से हम में आ मिले हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपको ये चुपके से मिलने वालों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। बोलिए आजू बाजू वालों को, चुपके से जो मिले हुए हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, और जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। हाँ, ये भक्तहीन है। हालेलुया। ये भक्तहीन नहीं, ये भक्तिहीन है। हालेलुया। मतलब इनकी भक्ति ना कुछ है ही नहीं, भले अच्छा गा रहे होंगे, एकदम आपको लग रहा अरे बाप रे क्या गाते हैं यार, गाना तो भी अच्छा लगता है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन आपको समझना है वो भक्तिहीन है। वो गा रहे हैं और आप रो रहे हैं और ये कर रहे तो बेवकूफी है। कई बार ऐसे एक्टर लोग कुछ करते हैं, एक्टिंग या गाना गा देते हैं आप और मैं बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका नाम है। आप किसके पीछे भाग रहे हो? नाम के पीछे, बड़ा पद के पीछे। सब व्यर्थ है, व्यर्थ है। अरे आप अपना टूटना सीखो, अपना जुड़ना सीखो, अपने परमेश्वर से अपनी भक्ति को सीखो, दूसरे को क्यों आने दे रहे हो? हालेलुया। टूटा फूटा जो भी करो, परमेश्वर टूटा हुआ चीज को ग्रहण करता है, बिगड़ा हुआ चीज को बनाने के लिए खुदा है, और वो अभिषेक तो बिल्कुल उस चीज से छुड़ाएगा। पर हम और फंस जाते हैं वहीं पे, हमको तो दूर का ढोल ही सुहावना लगता है। हालेलुया। देखो जो चुपके से आके मिलते हैं ना, ये भक्तिहीन लोग हैं। बहुत क्लियर है, आप चीज को समझना, इसको आपको छोड़ना है, ऐसी भक्ति नहीं रखना है आपको। हालेलुया। एक चीज को पकड़ते हैं और एक चीज को नहीं पकड़ते। हाँ, तराजू ऐसे नहीं होता है, दोनों चीज का सही होना चाहिए। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते किसमें बदल डालते हैं? देखो ये लोग बदल डालते हैं, डाल लिए रहते नहीं है। बहुत खतरनाक लोग हैं। और आपको अपने अंदर भी झांकना है, अपने आजू बाजू भी झांकते हुए चलना है, क्योंकि ये अंतिम दिन है। फिर शैतान कब, कहां पर, क्या, किस प्रकार से, किसको कैसा कुछ कर ले ये आप नहीं समझ सकते, लेकिन जिससे बुलाए गए हो वैसे ही चलना है। तो सबसे पहली बात है, छोड़ने वाला चीज आपके अंदर होना चाहिए। क्या आपने छोड़ा है? आप छोड़ने के लिए तैयार हैं? आप किन चीजों को छोड़ना है आपके अंदर बिल्कुल क्लियर है? पहले आप 3 घंटा पिक्चर में बिताते, तब 3 घंटा आराधना बिताओ ना, नहीं होता है लोगों को मालूम। चर्च छोड़ के भाग जाएंगे। हालेलुया। चर्च छोड़ के भाग जाएंगे। ऐसा हो चुका है हमारे साथ बहुत बार। हम जो भाई बहनों से मिलते हैं कई बार ऐसा है, नहीं वो चर्च अच्छा जहां 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है। भक्तिहीन, लुचपन सब चल रहा है। ये सब चीज ना स्वर्ग नहीं जाएंगे।
ये खुद भी बिगड़े, दूसरों को भी बिगाड़े। हाँ, और आगे। और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अरे बाप रे, क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। हालेलुया। और जो इनकार करते हैं यीशु मसीह का, उनके साथ आप बैठोगे क्या? आपको उनसे छूटना है। जो यीशु मसीह और यीशु मसीह की बातों का, उसके कामों का इनकार कर रहा है, वो उनसे बिल्कुल आपको हट जाना है, दूर हो जाना है। पर कई लोग दूर नहीं हो रहे हैं, एकदम चिपके हुए हैं, चुपके से और चिपके से। सब गड़बड़ चल रहे हैं प्रियो, लेकिन आपको मुझको इन सब चीजों में फोकस करना है। मुझे क्या छोड़ना है, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। भक्तिहीन लोगों के साथ यदि आप भक्ति कर रहे हो, सब गड़बड़ा जाएगा। जिंदगी भर करते हुए कुछ नहीं पाओगे। लूचपन वालों के साथ हो, सब लूचपन मतलब वही वही करते रहना, कितना भी बोल लो फर्क नहीं पड़ता है ना। नाक रगड़ लो, सिर पटक लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो कर रहे हैं वो करके ही रहेंगे। मिलेंगे आपको कलीसिया में भी ऐसे। हालेलुया। आपको प्रभु में मानने वाले भी मिलेंगे, पति पत्नी में भी एक दूसरे में मिल सकते हैं। मैं जो कर रहा हूं, मैं जो कर रही हूं, मैं ही अच्छा करती हूं, मैं ही अच्छा करता हूं, सब गलत है। आपको छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप छोड़ने की प्रवृत्ति नहीं लाओगे, तब तक परमेश्वर नहीं छुड़ा सकता। पर अभिषेक कुछ काम कर रहा है। आज आपको जो सुन रहे हो, बिल्कुल आज ग्रहण करो और बोलना कि नहीं, मुझे लुचपन में नहीं रहना है, मुझे भक्तिहीन में नहीं रहना है। बिल्कुल प्रभु निकाले, मुझे प्रभु का इनकार करने वाले में नहीं रहना है। आपको पता है, पतरस यदि रोता नहीं ना फुट फुट के, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। वो भी यहूदा स्क्रूतिक वाली लाइन में जाता है। हालेलुया। क्या फुट फुट के रोया? हाँ प्रभु, मुझसे कुछ छूट नहीं रहा है, मैंने तेरा इनकार कर दिया है। तेरे सामने बोला था कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। तू बोला भी कि 3 बार इनकार करेगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, फिर भी मैं कर दिया। उसने एहसास किया। आज ऐसे ही हमको एहसास होना चाहिए कि मैंने कुछ गलत किया है, मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कुछ गलत। ये छोड़ना है आपको। जब तक नहीं छोड़ोगे, अब छूटेगा ही नहीं। हालेलुया। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मालूम, कल मैं एक जगह गया था, तो एक भाई ने बोला, भैया आप मुझे माफ कर दो। मैं बोला किस चीज की माफी? आप माफ कर दिए ना, हम लोग किसी कुछ बात चल रही थी। बोले कि बीते दिनों आपके लिए मेरे अंदर कुड़कुड़ाहट आ गई थी। हालेलुया। मैंने बस उसको बोल के रख दिया कि किस बात में कुड़कुड़ाहट आई थी, तो वो बात हम क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन मैं बोला कि अगर आप कुड़कुड़ाहट मेरे प्रति था और कर रहे हो, तो प्रभु बिल्कुल माफ कर दिया। तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे करके प्रभु माफ करता। मैंने ये कहा, यदि जिस व्यक्ति से आपका गड़बड़ है, पहले उससे माफी मांगो, उस व्यक्ति से ही मांगो, और किसी से मांगोगे तो नहीं होगा। ये जगह जगह बोल रहे हम तो माफी मांग लिए, माफी उससे मतलब नहीं है, जगह जगह ढिंडोरा पीटने से। जिस व्यक्ति के प्रति आपको गड़बड़ लगा, आप उससे माफी मांगे जिसके खिलाफ आपने काम किया। और यदि वो व्यक्ति माफ नहीं करता है, तो किसी परमेश्वर के अभिषिक्त जन के पास जाकर उस बात को रखो कि ऐसा ऐसा हो गया और ऐसा ऐसा हो गया, मैं माफी चाहता हूं। और मिलके 2 लोग एक साथ एक चित मन होकर प्रभु से प्रार्थना करो, और स्वर्ग में आपका परमेश्वर बिल्कुल माफ करे। अगर उस व्यक्ति ने माफ नहीं किया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप माफ किए कि नहीं मेरे को? मैं बोला अगर सामने वाला माफी मांग रहा है मेरे लिए, मेरे प्रति कुछ रहा, और क्यों नहीं करूंगा माफी? प्रभु बोलता 7 गुणित के 70 बार कर। मुझे इसलिए बुलाया है कि मैं उसके वचन के अनुसार चलूं, स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार चलूं। पर कई बार हम लोग माफ भी नहीं करते हैं। ये लुचपन है, मेरे से नहीं होगा, रखे रहते दबा के। नहीं प्रियो, खत्म तो खत्म, चैप्टर खत्म तो खत्म। ये तो वही बात को हम बार बार ले लेके वो हो रहे। नहीं, आपको मुझको समझना पड़ेगा, छोड़े नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, हाँ, तभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ, हाँ, कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। देखो, विश्वास नहीं लाने वालों को, तो विश्वास को लाना पड़ता है, ऐसे विश्वास नहीं आ जाता है। देखने से क्या होता है? लाते हो आप अपने, चल तो देखते हैं क्या हुआ,
अच्छा ऐसा होता है, चलो इस बार इस संडे चलेंगे, हालेलुया। अच्छा ऐसा यहाँ लिखा है, कहां पे लिखा है, दिखाओ तो। देखोगे, सुनोगे, होते हुए देखोगे, तब आपका विश्वास लाने वाले, अब विश्वास लाने वालों क्या लिखा हुआ है, विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर ना लाने वालों को कौन नष्ट करेगा, परमेश्वर। और कितने लोग हैं जो विश्वास नहीं ला रहे हैं। अब इनके साथ अगर आप कोई नाता लगाओ, संबंध रख रहे हो और बार बार गड़बड़ा देगा वो, अगला अपने में रम देगा। देखो यदि आप दो लोग यदि दोस्ती किए हुए हैं, है ना, एक उसको अपने रंगत पे रंगने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद नहीं हो रहा है ना, तो खत्म कर ले वो दोस्ती। और वो इस चक्कर में रहेगा ना कि नहीं एक दिन तो मैं इसको वो करूंगा, तो गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। एक समय होता है, बुद्धिमानी ये है, एक समय के साथ आपको चलना है, और उस समय को नहीं समझे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। तो एक समय पर छोड़ दो, प्रभु को करना है तो करेगा, नहीं तो नहीं। लेकिन मैंने जो समय प्रभु के सामने रखो, मांगो और उस हिसाब से करो। विश्वास न लाने, नष्ट किया लिखा हुआ, मैं नहीं बाइबल, उसको पूरा पढ़ना और अच्छे समझना है। और वहां पर लिखा है, देखो स्वर्गदूत लोग भी घमंड किए, क्या कर दिया, परमेश्वर गिरा दिया। वो छूटना ही नहीं चाहते थे। अगर वहां गिड़गिड़ाते कि हम लोग से गलती हो गई है, फिर से परमेश्वर उसको स्वर्ग में रखता भी। लेकिन क्या है, उन लोग अकड़ में रहे। आज मसीही लोग अपना अकड़ को नहीं छोड़ रहे हैं, अपना घमंड को नहीं छोड़ रहे हैं। मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं तो ऐसे ही हूं, ऐसा नहीं चलेगा। हालेलुया। छोड़ना पड़ेगा, और अभिषेक उन्हीं चीजों को छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। मैं भी बहुत गुस्सा करता, मैं भी लड़ाई कर लेता था, बगैर बोले नहीं रह पाता था। मुझको कोई एक बोले तो मैं उसको दो सुनाता था। ईंट का जवाब तो मैं पत्थर का जवाब वाला था। लेकिन सब कुछ बदला, बोलने दो, होने दो। मैं अपने घर पे भी सिखाता हूं, बिल्कुल मत बोलो, करने दो जितना करना है। हमारा परमेश्वर हमारी ओर है, वो करेगा, वो करेगा। और सच में परमेश्वर एक समय पर अद्भुत करता है। लेकिन हम छोड़ना ही नहीं चाहते अपना उन स्वभाव को, उन चीजों को। हमको वहां नहीं जाना है तो नहीं जाना है, नहीं करना है ऐसा तो नहीं करना है, बहुत क्लियर रहो। लेकिन फिर भी कुछ कर रहे हो तो गड़बड़ है। इस सब चीजों को छोड़ना है, और छोड़ने की अपने अंदर लाओ, प्रभु बिल्कुल छुड़ाएगा आपके लिए। वो अभिषेक इसीलिए है। हाँ मैं मानता हूँ कई लोग, अरे मेरा सिगरेट छूटता ही नहीं, मेरा तंबाकू छूटता ही नहीं, मेरा गुटखा छूटता ही नहीं। छूटेगा, आप रखो, नहीं छोड़ पा रहे, अपने प्रभु दास के साथ आप एक हो जाओ। अपनी पत्नी पत्नी हो तो पति पत्नी एक साथ हो जाओ कि नहीं जी प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए, और करो, छूटेगा बिल्कुल। हालेलुया। आपके बच्चे हैं, आप माँ या बाप हैं, आप अपने बच्चे से बोलो, बेटा मैं तेरे साथ हूं, और करो उस चीज के लिए प्रार्थना। कैसे नहीं छूटेगा, सब खत्म होगा। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है ना। अभी हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे हुए, हुआ है। हम भी कुछ ना कुछ नशा, कुछ ना कुछ ये, कुछ ना कुछ वो। मैं तो सोचता था मेरे जिंदगी भर मेरे को ना टीवी देखना कभी छूटेगा ही नहीं करे। मेरे घर का टीवी ही बिगड़ गया, टीवी देखना भी बंद हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर रखता है। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं कभी छोड़ नहीं पाऊंगा टीवी देखना, लेकिन नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो कईयों के घर जाते हैं, टीवी चलता भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो एक समय रुकना, अरे अभी तो वो हीरो आएगा, वो एक कैरेक्टर है ना, वो बहुत हंसाता है, वो आएगा अभी। ऐसा कर करके ना, खाना मैं नहाता नहीं था पूरा दिन भर, ऐसा देखता था। हालेलुया। खाना नहीं खाता था, परेशान हो जाते थे। मेरे साथ जो भी सहभागिता रखे, बोले अजीब सा लत है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब बात किया ना, नहीं ये गलत है, ये पाप है, सब खत्म करो, और करना है आपको मुझे। और नहीं करोगे तो फिर समझा जाओगे, फिर से उसमें समझा दोगे। चलो आज संडे है, आज थोड़ा छुट्टी आराम मिला है, चालू करो, ऑन करो, देखते हैं, फिर आ जाएगा। दोबारा छोड़ दिए मतलब छोड़ दिए, उसको दोबारा कभी नहीं लेना अपने उसमें, ये तो गड़बड़ाएगा। इसलिए छोड़ना मतलब छोड़ना है। तब अभिषेक आपको उन चीजों में और छुड़ाकर परमेश्वर के नजदीक ले जाएगा, परमेश्वर की उन बुलाहट में ले जाएगा जिसके लिए आपको बुलाएगा। आप वैसे ही चलेंगे।
तो चलेंगे, बहुत अद्भुत चलेंगे। हालेलुया। उसका 8 को पढ़ो। ये बता दे रहा हूं, देखो स्वप्नदर्शी करके लिखा, स्वप्न देखने वाले, भविष्यवाणी करने वाले। आजकल ऐसा होता है ना, कई बोलते हैं ना, है ना, हाँ भविष्यवाणी करो। क्या मैं भविष्यवाणी करूं तुम्हारे लिए? हाँ भविष्यवाणी करो। ऐसा वाला जब चलन आ गया, आजकल फैशन बन गया है। और खाली भविष्यवाणी क्या, मैं खिलाफ नहीं हूं, बहुत सारी भविष्यवाणियां अच्छी हैं। खाली बस मोटर, बंगला, गाड़ी, कार, जमीन, जायदाद, वीजा। मैं ये दुआ कर रहा हूं, इस दुनिया में ऐसे भविष्यवक्ता परमेश्वर खड़ा करे जो लोगों का पाप बताए, लोगों की गलती बताए। लोग आत्मा में मरे हुए हैं, शरीर में लोग उन्नति कर रहे हैं। ऐसे भविष्यवाणियों की जरूरत नहीं है। आज ऐसे भविष्यवक्ताओं की जरूरत है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ऐसे भविष्यवक्ताओं को तैयार करे जो जाकर बोले, हेरोदेस तू गलत है। वो राजा भी हो, उसको जाकर उसकी गलती बताकर आए, ठीक कर ले। हालेलुया, हालेलुया। साउल तू क्यों सताता है? परमेश्वर भेज रहा है, हन्ना जा, तो मेरा चुना हुआ पात्र है। और ये प्रभु वो तो भयंकर खतरनाक है। मैं तेरे बुलाया तो मेरे अनुसार चल। तेरा खतरनाक, तेरा सोच, तेरा ज्ञान अलग रहा है। मैं बोल रहा हूं जा उस खतरनाक व्यक्ति के पास। उस खतरनाक व्यक्ति को मैं कैसा इस्तेमाल करूंगा तू देखना आगे चल के। एक खतरनाक व्यक्ति क्या क्या चीज नहीं छोड़ा। वो क्या बोलता है, क्या गहराई, क्या ऊंचाई, क्या दुख, क्या मरी, क्या धूपकाल, क्या बारिश, मुझको कोई परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर। क्या चला, क्या चला, उसने सब कुछ छोड़ दिया। वो रोमी था, वो बड़ा विद्वान था, वो बड़े उच्च पद वाला था, उच्च कुल का, खानदान का व्यक्ति था। सब कुछ छोड़ दिया। और आज और आप और मैं ना इतना सब चीज छोड़ते नहीं है। नहीं, आपको समझना पड़ेगा। हालेलुया। स्वप्न बताने वाले अपने को हीरो हीरोइन समझने लगे हैं, भविष्यवाणी करने वाले अपने आप को समझने लगे। अरे भविष्यवाणी भी यदि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर को स्थान दो ना, परमेश्वर को ऊंचा करो। मैंने भविष्यवाणी की, मैंने उसको बोला, मैंने मेरे को वो करो, यही सब चल रहा है। हालेलुया। नहीं प्रियो, आपको मुझको छोड़ना है ये मैं वाला, मुझे नहीं परंतु मेरे प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। मुझे नहीं पर मेरे प्रभु का नाम ऊंचा हो। ऐसे भविष्यवक्ताओं की, ऐसे प्रचारकों की, ऐसे प्रभु के दास दासियों की जरूरत है। हालेलुया। ऐसे कलीसियाओं की जरूरत है। नहीं तो मैं चल रहा है। हालेलुया। छुड़ाना चाहता है इन सारे चीजों से। मैं मतलब घमंड, बहुत बड़ा घमंड काम कर रहा है जो शैतान का सबसे बड़ा, वो खुद ही उसी कारण गिराया गया है। उसने छोड़ा नहीं वो घमंड, छोड़ता तो शायद वो भी बच जाता। हालेलुया। आज वो सुन रहा होगा कि ये प्रचार थोड़ा पहले मिल जाना था। हालेलुया। मेरे को घमंड को छोड़ना था, वही नहीं छोड़ पाया था, मैं उसी में इधर आ गया। कई बार विश्वासियों को भी ये चीज समझ में नहीं आता और वो लोग इन चीजों को छोड़ते नहीं है, इस कारण वो भटकते रहते हैं। उनको सही स्थान, सही जगह नहीं मिल पाता। हालेलुया। 11 को पढ़िए। 11 में भी यही लिखा हुआ, कैन की सी चाल, बिलाम की सी शिक्षा, और आज प्रकाशित अंगाओं तो इजेबेल की भी शिक्षा। आज कलीसियाओं में ये घुस गया है। किसका? कैन का चाल चल रहे हैं लोग। कैन का ग्रहण करता था क्या परमेश्वर? छोड़े नहीं है। अरे अगर चलना ही है तो हाबिल का चाल चलो ना। लेकिन नहीं, आज भी कलीसियाओं में, आज प्रभु के लोगों में, बाइबल जानने वाले के लोगों के जीवन में कैन की चाल समाई हुई है। छोड़ो भैया कैन की चाल। बुरा कर करके आप अपना भेंट चढ़ाते हो, कभी ग्रहण नहीं करेगा, जिंदगी भर नहीं करेगा। 4 अध्याय उत्पत्ति पढ़ लेना, कैन की चाल कैसा है। अपने भाई को ही मार डाला। आज लोग अपने भाई को मार रहे हैं, अपनी बहन को मार रहे हैं, जीते जी मार डाल रहे हैं। इस कारण कई भाई और बहन कलीसियाओं में नहीं आ रहे हैं। ऐसा चाल चल रहे हैं। हालेलुया। ये कैन की चाल है। मैं क्या जानता हूं, मेरे क्या पता है। बिलाम की शिक्षा, बिलाम कैसा पता है?
बिलाम की शिक्षा अपने लाभ के लिए, अपनी मजदूरी के लिए, अपना भेंट और उसके लिए कुछ भी चला दे रहा है। परमेश्वर बोला मना क्या तब भी जा रहा है। ये बिलाम की शिक्षा है। और आज ऐसे ही कर रहे हैं लोग अपने आप को शो करने के लिए अलग मिनिस्ट्री, अलग सेवकाई, ये बिलाम की शिक्षा है। अपने आप को कोई खड़ा मत करे, परमेश्वर खड़ा करेगा ना, आपको बुलाया है तो वो चला चला कर आपको खड़ा करेगा। जो माँ बाप लाए आपको पढ़ा कर एक दिन बना, तो आप कोशिश तो करो उनके अनुसार वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन आप अपने जिद में रहोगे तो कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हालेलुया। बिलाम की शिक्षा घुस गई है आज कलीसियाओं में, प्रभु के लोगों के जीवन में, और ये सब गड़बड़ छोड़ नहीं रहे हैं बिलाम की शिक्षा। इजेबेल की शिक्षा, इजेबेल तो पूरा हथियार ही है। हालेलुया, हालेलुया। अपना दिमाग अपना जैसे चलाना, और हमेशा परमेश्वर के सेवकाई के विरुद्ध में, सेवक के विरुद्ध में यही काम करती है। एलिया के विरुद्ध में वो काम की उसने। एलिया को मरवाना चाहती थी, आज कलीसिया को मरवाना चाहते हैं लोग। आज कलीसिया को खत्म, कलीसिया के प्रति चुगली कर करके कलीसिया को बिगाड़ देते हैं। अरे ये कलीसिया अच्छी नहीं है ना, ये सेवक अच्छा नहीं है। ये क्या इजेबेल की आत्मा काम कर रही है, और अपना 4 लोग बैठ जाएंगे कहीं पे और सेवकाई चालू कर देंगे। इजेबेल घुस गया है। इजेबेल व्यभिचार करवाती है, और लोग व्यभिचार करके भी प्रचार कर रहे हैं, व्यभिचार करके भी सेवा कर रहे हैं। छोड़ना नहीं है, लेकिन जिस चीज को छोड़ना है उस चीज को नहीं छोड़ेंगे, जिस चीज को नहीं छोड़ना है उसको छोड़ देंगे। हालेलुया। नहीं प्रियो, आपको समझना है परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या बोलता है। इजेबेल बहुत गड़बड़ करती, तो ये सब चीज ना घुसी हुई है, छोड़ना है आपको, मुझको। हालेलुया। 12 पद को भी पढ़ दो। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में, देखो प्रेम सभाओं में लिखा हुआ, चंगाई सभाओं में नहीं, है ना। तुम्हारे साथ खाते पीते, आत्मिक सभाओं में नहीं, प्रेम सभाओं में खाते पीते, हाँ, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे, हाँ, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले। देखो बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले लोग हैं। छोड़ना पड़ेगा आपको। हालेलुया। अपना ही सोचने वाले लोगों तो गए काम से। प्रभु के लोग अपने सोचने वाले नहीं, अपने हित की नहीं परंतु दूसरे के भी हित की चिंता किया करो, बाइबल बताती। हालेलुया। और जब आप सोचोगे तभी होगा। आज कलीसिया पास्टर के अनुसार नहीं सोच रही है, कलीसिया अपने अनुसार सोच रही है। ऐसा होना चाहिए। अब मूसा, परमेश्वर बोल रहा है मूसा तू मेरे अनुसार चल, और इधर नीचे भीड़ बोल रही है कि हम लोग अपने अनुसार मूसा नहीं चलाएंगे, बैल बना के चलाएंगे, हारून और मरियम को खड़ा कर देंगे। ये सब पेट भरने वाली सेवकाई है, और ऐसा हो रहा है आज। हम अपने ही खुश कर रहे हैं अपने को। नहीं प्रियो, हमको खुदा को खुश करने वाला जीवन जीना है, इसको छोड़ना है। हम अपने को खुशी लगता है वो चीज कर रहे हो, मतलब आप अभी भी कुछ चीज को छोड़े नहीं। हालेलुया। हाँ, और आगे निर्जल बादल है। चलो 16 पद को पढ़ो, इसको पढ़ना पड़ा। ये तो असंतुष्ट, यदि आपको कलीसिया में असंतुष्टि होती है, प्रभु के जीवन में जीने में असंतुष्ट है आप, मतलब समझ रहे हो कि आप अभी भी आपका कुछ चीज छुड़ा नहीं है, कुछ चीज है, इसलिए आप असंतुष्ट हो, मतलब उदास हो, चिंता में हो, दुखी हो, कोई चीज से खुश नहीं। और आगे, और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलना, और अपनी अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा देकर थे, आंखों की अभिलाषा, अपनी अभिलाषा भी बहुत रहता है ना, कि मेरे को तो गाड़ी खरीदना है कर, एक मेरे को महल ही खरीदना है कर, एक मेरे को ऐश्वर्या राय ही चाहिए। यह अभिलाषा है अपनी। परमेश्वर ने आपके लिए क्या रचा है, क्या है, और आप एक वरुण धवन ही चाहिए। अरे भैया, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ और बनाया है, आप खाली वो रट रहे हैं। ये अपनी अभिलाषा है। यदि आप
प्रभु मेरे लिए जैसा करे मैं प्रभु अपने आप को समर्पित करता हूं, करती हूँ। हालेलुया। लेकिन अपनी अभिलाषा रहेगी तो वही होगा। नहीं, मेरे को तो ऐसे ही करना है, मेरे को तो यही चीज, यह अभिलाषा में आता है ये सब चीज। हालेलुया। मैं भी कुछ चीज का शौकीन था, नया सब खत्म किया। हालेलुया। कुछ नहीं, जो परमेश्वर जिस भी हाल में रखे, हालेलुया, मैं उसका काम करता रहूंगा, उसकी सेवा करता रहूंगा, उसकी महिमा करता रहूंगा। अपनी अभिलाषा एक है तो बस यहोवा की आंगनों की ओर अभिलाषा करते हुए मैं मूर्छित हो चला हूं। खत्म बात। मेरी अभिलाषा यही कि प्रभु भवन में रहने पाऊं, प्रभु का काम करता रहूं, प्रभु का नाम ऊंचा करता रहूं, प्रभु की गवाह बनाता रहूं। हालेलुया। 19 पद को थोड़ा। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। देखो क्या क्या लिखा है, ये फूट डालते हैं। यदि कभी भी दो लोगों के बीच में कोई फूट डाल रहा है, कलीसिया में फूट डाल रहा है, अगवे के प्रति फूट डाल रहा है, बहन बहन के प्रति, भाई भाई के प्रति, ये कौन लोग हैं? क्लियर है, मतलब फूट डालना उन लोगों से छूटा ही नहीं है, आपस में ही है, लेकिन फूट डाल रहे हैं। पत्नी के पास कुछ, पति के पास कुछ, बहन के पास कुछ, भाई के पास कुछ। नहीं, ये कलीसियाओं में गंदगी आ गई है, मसीहत में गंदगी आ गई है लोगों के जीवन में। इस चीजों को छोड़ना है, छोड़ना ही छोड़ना चल रहा है अभी। हालेलुया। और क्या है, कुड़कुड़ाने वाले भी आए ना। अच्छा, वो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने 16 पद में था। कुड़कुड़ाने के विषय में बहुत बार हो गया अपना विचार। जो कुड़कुड़ करता है वो हलाल होता है, क्लियर है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जो 19 पद में? ये वे हैं जो फूट डालते हैं। हाँ, ये शारीरिक लोग हैं। ये शारीरिक लोग हैं। अब आपको जज करना है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, शरीर के चीजों को छोड़ना है आपको। आप आत्मिक व्यक्ति हैं, आप आत्मा से भरे हुए व्यक्ति हैं, आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति पर शरीर की बात कहां से आती है? हालेलुया। ऐसे भी गर्मी लग रहा है, ये शरीर में है, इसके चलते क्या करेंगे? हाँ, बड़ गर्मी लगा दी, चलो, है ना, नहीं रह सकते अपन। पर एक आदमी को बोलेगा नहीं, प्रभु का वचन चल रहा है। हो सकता है कि आदमी बोले नहीं, है ना। जैसे आज देखो वो कूलर सामने आ गया है, क्यों? गर्मी बहुत। आत्मिक लोग यही सोचेंगे ये कैसी हो जाए, एक और हवा का माध्यम हो जाए ताकि हमारे लोग और अच्छे से सुन सके। ये नहीं, बहुत गर्मी हो जाता है और लंबा भी कर देते हैं। ये फूट डालने वाली बात है। हालेलुया। ये गड़बड़ वाली बात है। ऐसा चीज आता ही क्यों है हमारे अंदर? जब हम 3 घंटा पिक्चर देखते थे तब नहीं आता था, 4 घंटा इधर उधर की बात करते थे तब नहीं आता था, कहीं घूमने गए तो क्या टाइम नहीं लगता है? कल मैं जिस परिवार में गया था, पूछा आप लोग कहाँ गए थे? बोले कि जंगल सफारी। मैं बोला कितना टाइम? बहुत टाइम लगा, क्योंकि हम लोग पैदल घूम रहे थे। तो टाइम लगता है। हालेलुया। किसी भी चीज में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि टटपट हो गए। किसी की सगाई हो रही, किसी की शादी हो रहा, टाइम नहीं लगेगा? लगेगा। कोर्ट कचहरी मामला है, अस्पताल जाके देखो, कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखना, आप नंबर आएगा, डॉक्टर वैसा हाथ पकड़ेगा, अरे कुछ नहीं है, ये टेबलेट लिख दिए, खत्म, 5 मिनट। लेकिन उसके लिए 4-4 घंटा आपको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वहां पर आप समझते हो लेकिन जैसे ही भवन में हुआ, यहां पर नहीं समझना होता। यही तो गड़बड़ी है। आज प्रभु के लोगों को, जो डूबे हुए लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, उनको आज समझना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक इन्हीं सब चीजों को छुड़ाने जा रहा है। ये जो छोटी छोटी चीजें जो घर कर गई हैं, लोमड़ी, सब आज खत्म कर देगा परमेश्वर का आत्मा, इसका अभिषेक। हालेलुया। तो चलो अपन छोड़ने के विषय में यहां पर खत्म करते हैं, लेकिन अगला स्टेप चलते हैं। हालेलुया। आप जब पहला शमूएल 15 अध्याय 10 पद, क्योंकि यहां भी एक अभिषेक्त व्यक्ति है। हालेलुया। कैसा व्यक्ति है? बस 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं। कैसा व्यक्ति है? आप और मैं कैसे व्यक्ति हैं? आप और मैं कैसे व्यक्ति हैं? अभिषेक्त हैं। और एक अभिषेक का गिरना देखो। आप समझ गए होंगे, जो बाइबल पढ़ते हैं वो जान गए। साउल, इसको परमेश्वर भेड़ बकरी चराने वाले से घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया, इसको इतना संभाला और प्रभु बढ़ाया।
लेकिन यही है कि इसने कुछ चीजों को छोड़ा नहीं। आज ऐसा ही परमेश्वर के लोग अभिषेक हैं, अभिषेक में बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा नाम है, लेकिन उनका कोई तौर तरीका नहीं, उन्होंने कई चीजों को छोड़ा नहीं है। और नहीं छोड़े हो, ये अभिषेक भी खत्म हो गया, आप भी खत्म हो जाओगे। बस ये कहना चाहता हूं, छोड़ना पड़ेगा। आज इस अभिषेक को देखो, इसने नहीं छोड़ा। इसने परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था ना, वही चीज को किया। मतलब बुराई को उसने छोड़ा ही नहीं कभी। आत्मा पाके, अभिषेक पाके। अब इसके बारे में देखो कि पहला अभिषेक हुआ है इसको, पहला राजा के लिए अभिषेक हुआ है। इस्राएल में कोई राजा नहीं था उन दिनों में। क्या उपलब्धि है इसके साथ, लेकिन इसने वो चीज को छोड़ा नहीं। हालेलुया। और देखो, नहीं छोड़ना कब होता है पता है? उस क्वालिटी को बताना चाहता हूं। आप क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? आप 20 से सीख लो इस अभिषेक से। 15 का 10 पद और 11 पद। तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। देखो, प्रभु के दास के पास पहुंचा। आज मेरे पास भी कुछ पहुंचा है कि संडे का वचन क्या बोलना है। संभाल के मैं थक गया हूं। प्रभु ने मुझे कहा, जाके बता इस दुनिया के लोगों को, मेरे विश्वास करने वालों को, मेरे पीछे चलने वालों। हाँ, मैं साउल को राजा बना के पछताता हूं। परमेश्वर भी पछताता है एक अभिषिक्त से, एक विश्वासी से, एक सेवक से, एक कलीसिया से, प्रभु के पीछे चलने वालों से, विश्वास करने वालों से। कितना खराब लगता है ना। जो हमको संभाल रहा है वो पछता रहा है, वो खुदा पछता रहा है, जिसने संभाल के हमको कहां लाकर रख दिया। एक कपड़ा हम ढंग से नहीं पहन सकते थे, आज कितना अच्छा हम पहन रहे हैं। हम एक टाइम खाने के लिए ला लेते, आज खा रहे हैं। आज प्रभु ने यहां तक हमको कर दिया, लेकिन वो खुदा आज पछता रहा है। अभिषेक दिया, ये मेरा बेटा बढ़ेगा, मैं उसको राजा बनाऊंगा। आज आपको मुझको भी राजा रानी बना दिया है, लेकिन पछताया तो क्या मतलब? क्योंकि कई चीज आप में छोड़नी है। आज ऐसा नहीं कि मेरे को बढ़ा दिया तो मैं कुछ चीज को छोड़ू नहीं, यही चीज आपको नीचे भी ले आएगा। हालेलुया। इसलिए छोड़ने का जो चीज है, और ये क्यों नहीं छोड़ पाया एक अभिषिक्त होकर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि आप और मैं भी कई चीजों को छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन आज इससे सीख जाएंगे। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया। हालेलुया। खुदा ने अपने भविष्यता से बात किया, अपने दास से बात किया। वो मेरे पीछे नहीं चल रहा है। जिस राजा बना दिया तो पूरा सभा के पीछे चल रहा है, उस राज्य के पीछे चल रहा है, उस दुनिया के पीछे चल रहा है, उस ठाट बाट के पीछे चल रहा है, उस खाने पीने चल रहा है, उस तौर तरीके के पीछे चल रहा है। हालेलुया। ऐसे ही आप और मैं भी हैं। जब प्रभु ने संभाल का बढ़ा दिया, हम वही पीछे में चल रहे हैं। तो प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया है, बोला प्रभु, यही बोल रहा है। तो पहली बात, यदि आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो ना, आपका छोड़ना कभी नहीं होगा। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे, अपने दुख को लेकर चले। यहां लोग सुख को पाने के लिए दुख वो कर देते हैं। पीछे चलने वाले बनो प्रभु के। हालेलुया। इंसानों के पीछे नहीं, शैतान के पीछे नहीं। बहुत लोग चले, बहुत अभिषेक चल भी रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे अभिषिक्त लोग शैतान के पीछे चल रहे हैं, शैतान के उकसाए जा कर रहे हैं, पर आपसे मेरे से खुदा बात कर रहा है। हालेलुया। है ना कि खुदा पछता रहा है अभिषिक्त से। आज बहुत सारे अभिषिक्तों से पछता रहा है खुदा कि उनको क्या बुलाया गया है, कैसे चले, और वो क्या चल रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। हालेलुया। उनको ठाट बाट के तौर तरीके चाहिए। परमेश्वर के लोग ऐसे नहीं होते। हालेलुया। परमेश्वर के पीछे चलने, वो तो राजाओं का राजा होकर चरनी में जन्म लिया। उसको छत रखने का जगह नहीं था ना, सिर में, सिर के ऊपर छत नहीं था। मनुष्य के पुत्र को छत रख, है ना, है ही नहीं, तू कहां मेरे पीछे चलेगा करके। हालेलुया। आप सोचो, जो सारे लोगों को छत दे रहा है, उसके ऊपर छत नहीं था। ये वो खुदा है। हालेलुया। 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 तो पीछे किसके चल रहे हैं, ये आपको मुझको देखना। तो आप खुदा के पीछे भी चल रहे हो ना, बिल्कुल आपकी हर चीजों को परमेश्वर छुड़वाएगा, उसका अभिषेक छुड़वाएगा। क्योंकि खुदा का अभिषेक है, खुदा के पीछे चल रहे हो तब वो करेगा।
और दूसरी बात वहां क्या लिखी हुई है? और मेरी आज्ञाओं का और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, लिखा है। आज्ञा का पालन नहीं, आज्ञाओं का पालन। इतनी सारी परमेश्वर आज्ञा दिया है आपको, मुझको भी बहुत सारी आज्ञा दिया। संभाल रहा तो ये मतलब नहीं है। आपको मुझको भी बहुत सारी आज्ञाओं को परमेश्वर ने दिया है, हमको उसका पालन करना है। बोला ना जवान, मैं तो बचपन से इन आज्ञा को पालन करते आया हूं। अरे तुझ में एक बात की कमी घटी, अभी ये वाला आज्ञा का पालन कर। आज एक नई आज्ञा आ सकती है आपके लिए, उसका पालन करना है। हमको लगता है हम जो करते हैं किए हैं वही ठीक है, हम आगे नहीं करेंगे, नहीं करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। परमेश्वर के दासों का मुख भी परमेश्वर की आवाज होती है। हालेलुया। अभी परमेश्वर के दास बोल दिए कि चलो हमको रोटी खिलाओ, तो रोटी खिलाना है आपको। एलिया जब बोला, एलिया को भूख था, ठीक है, उसकी कमी घटी थी, ठीक है, लेकिन विधवा को बोल मुझको खाना खिलाई तो क्या हुआ? अकाल में उसके पास एक ही दिन का था, पूरा अकाल भर वो बहुत अच्छे से रही है, सब कुछ भरा पूरा था। हालेलुया। तो आज्ञाओं का पालन करना और परमेश्वर के पीछे चलना, यदि आप ये दो चीज जिंदगी में आपके साथ हो गया ना प्रिय, इसको आप इंपॉर्टेंस दो, महत्वपूर्ण रहे ये आपके जीवन में कि मैं प्रभु के पीछे चलने वाला और चलने वाली, मैं प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाला और करने वाला। निश्चय आप कोई चीज आपके साथ नहीं रह सकता चिपक के, उसको वो अभिषेक छुड़ा कर ही रहेगा। हालेलुया। नहीं तो अच्छे अभिषेक लालच में मर जाते हैं, अच्छे अभिषेक झूठे में मर जाते हैं, कपट में, चलन में, छल में। ये सब हुआ है, पर इंपॉर्टेंट बात क्या है मालूम? किनका परमेश्वर छुड़ाएगा मालूम है? जो पीछे चलते हैं और जो आज्ञाओं का पालन कर। बहुत क्लियर है। आपका अभिषेक भी बना रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। आपका आत्मा भी जो उमड़ रहा है ना, वो सब खत्म हो जाएगा यदि आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो। यदि आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हो, किसी और के पीछे चल रहे हो, कई बार कोई बड़े नाम के पीछे, बड़े बिल्डिंग के पीछे, है ना, पैसों के पीछे लोग चलने लगे हैं। शुरुआत तो बहुत अच्छी की है, लेकिन आखिरी में एकदम गड़बड़ हो गए। बहुत लोग ऐसे हो गए, लेकिन नहीं प्रियो, आज अब से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किनको छोड़ना है, हमको क्या क्या छोड़ना मैंने बता दिया। बहुत सारी चीज आत्मा आपको अगुवाई करोगी, सच में मैं भी ये चीज नहीं छोड़ी हूँ या नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ना है। लेकिन जब तक आप प्रभु के पीछे चले नहीं, और किसी चीज को प्रिय जान के करिए, नहीं तो आप उसके चेला नहीं हो सकते, उसके पीछे नहीं चल रहे, है ना। बोलता है कोई मुझसे अधिक किसी चीज को जानता है तो उसके पीछे चल रहा है, चेला हो ही नहीं सकता। हालेलुया। तो आपको प्रभु के पीछे चलने वाला होना है। जैसा प्रभु बोला, प्रभु बोला खाने को दो तो खाने को देना है, जाओ वहां से गधी लेके आना तो लेके आना है। ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग बनना है प्रियो, आपको मुझको। हालेलुया। देखो प्रभु का जबरदस्त काम होगा। यीशु मसीह यही तो करता था, जो खुदा बोलता उसके पीछे चलता। खुदा की हर आज्ञाओं का, तुझे मरना यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु से अपने आप को शून्य करना है तो कर दिया उसने। हम लोग कभी अपने आप को सुने, वाह कुछ तो जानते हैं, इतने साल से हैं तो यही अकड़ रह जाते हैं। हालेलुया। भैया मैं एक सच्चाई बताऊं अपने जीवन में, मैं 35 साल से मसीहत को बिल्कुल देख रहा हूं, सुन रहा हूं, जान रहा हूं। मेरे को आज लगता है कि मैं कुछ नहीं जान रहा। हालेलुया। मेरे को कई समझ में नहीं आता है, कई ऐसी गंभीर बातें हैं। अभी भी मैं कई लोगों से पूछता हूं कि इसका मतलब क्या होगा, और मैं कोई छोटा और बड़ा नहीं देखता। परमेश्वर हर किसी को बांट दिया है। हालेलुया। पर मैं प्रभु के पीछे चलने वाले, प्रभु मुझे उन चीजों को बताता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए पूरी कोशिश करता हूं। कितना करता हूं खुदा बताएगा। हालेलुया। तब मुझसे छोड़ना हुआ, नहीं तो मुझे संसार छूटता नहीं था। मेरी बहुत सारी ऐसी कुछ थी कमजोरियां जो छूटती नहीं थी, मैं सब छोड़े। आज देखिए कई लिप्त है ना, मोबाइल में कई चीजों में कई लिप्त है, छूटेगा नहीं। आप देखो ना, रील देखते 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 2 घंटा तय नहीं लगेगा। स्टेटस देखते देखते, अच्छा ऐसा डाले हैं, हमको दिखा रहे हैं, ये आज मेरे से बात हुआ था, मेरे को चिढ़ाने के लिए डाले। अरे ऐसा कुछ है नहीं, जबरदस्ती अपना गणित लगा रहे हैं, 2 घंटा बर्बाद। दूसरा लगा रहा है स्टेटस, जल रहे हैं इधर, देख लिए खत्म करो।
हालेलुया। और मैं तो सही बता रहा हूं, मेरे से किसी से बहसबाजी हुआ या किसी से मेरी कुछ बात हुई और सामने वाला अगर मोह चढ़ाई कर दिया, मैं उसका स्टेटस, उसका सब कुछ देखना बंद कर देता हूं, उसको देखना बंद कर देता हूं। मैं, मेरा एक आदत है, क्योंकि देखूंगा तो क्या होगा, अपने आप आएगा अंदर, है ना, ये तो ऐसे बोल रही थी, अपने आप आने लगे। और बोल रही थी, ये दिमाग बोलेगा, है ना, इसके साथ ऐसा कर, उसके ये चक्कर में नहीं पड़ना, मेरे को छोड़ना है इन चीजों को। नहीं तो ना मैं भी कई स्टेटस को देखकर बहुत आग बबूला हुआ हूं, संभाल नहीं पाया हूं कई ऐसे बातों को सुन के। लेकिन नहीं, मुझे फोकस करना है, मैं प्रभु के पीछे चलने वाला, आज्ञा पालन करने वाला। मेरा खुदा मेरा साथ देगा, उसका अभिषेक मुझको छुड़ाएगा। और मैं सौंपता हूं प्रभु कि मेरे इन चीजों को खत्म कर, मैं क्यों जलन रखूं और क्यों उन चीजों से चिढ़ूं और उन चीजों से वो करूं। हालेलुया। मैं तो आशीष देने वाला संतान हूं। हालेलुया। मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं, आशीष में चलूं। हालेलुया। मैं क्यों श्राप दे रहा हूं, या उसका ऐसा हो जाना चाहिए, उसका वैसा हो जाना चाहिए। यही बात आता है, अच्छे अच्छे विश्वासी का आता है ये। ओकर तो टांग टूट जातीस, ओकर गोड़ हो जातीस, है ना, ओकर सत्यानाश हो जातीस। और हम लोग प्रभु में रहने के बाद भी एकदम उंगली उंगली फोड़ने लग जाते हैं। ये सब गड़बड़ है। यदि ऐसा स्वभाव होगा, छोड़ो इन चीजों को, दांत कटकटाना छोड़ो इन चीजों को। हालेलुया। और सच्चाई का सामना करना सीखो। हालेलुया। लेकिन क्या होता है ना, और जब बोल देंगे ना, कैसे भाई कैसे कर रहे थे, कैसे बहन कैसे, क्या है ना, इंसान है, और किसी को नहीं बताना। हालेलुया। यही हो जाता, नहीं, इंसान है करके अब हम इंसान नहीं है, हम आत्मा है, हम प्रभु हैं, ऐसा बाइबल बोलती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं। गर्व करना है, वाह, परमेश्वर का पुत्र तो खाली यीशु मसीह था, नहीं, हम भी हैं, बाइबल आती है। हालेलुया। हम भी वैसा काम कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह करता है, लेकिन छुड़े रहेगा तब करेंगे ना। हालेलुया। कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है इस संसार के, तो कुछ ना कुछ लगा हुआ है, और एक ही डायलॉग चिपका देते हैं, क्या करेंगे, इंसान है ना। वाह, तो फिर काहे के लिए परमेश्वर का बेटा और बेटी बोल के बोलते हो और हाथ उठा देते हो, बादल में जाएंगे बोलने से हाथ उठा देते हो। हालेलुया। तो नहीं उठाना चाहिए, झूठे हो गए फिर तो, है ना, झूठे नहीं होना है, जो है ओरिजिनल बात होना। हालेलुया। तो देखो, ये अभिषिक्त परमेश्वर के पीछे नहीं चला और आज्ञाओं का पालन किया, इसका हश्र बहुत गड़बड़ हुआ। और देखो, जब पीछे नहीं चलते हैं और ये नहीं होता, क्या होता है पता है? 17 पद को पढ़ो थोड़ा सा। शमूएल ने कहा, हाँ, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था। देखो, परमेश्वर का दास उसको बता रहा है, तू छोटा था तब तेरे को परमेश्वर कहां से कहां उठाकर तेरे को खड़ा किया। हाँ, और तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? हाँ, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? आज आपका अभिषेक नहीं किया है, आज ये अभिषेक तो आज छुड़ाने जा रहा है, वो अभिषेक आपके लिए किया गया है। इसको भी यही बोला जा रहा है। उसके बाद ही क्या गड़बड़ी कर रहा है पता है? आप ना नीचे इस पद में आओ, समझ में आ जाएगा। इसको भी ना पूरा पढ़ना, एक अभिषेक का पतन को ना पढ़ना जरूरी है। प्रभु नकार दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और मैं भी अभिषेक पर चिल्लाए जा रहे हैं, अभिषेक है अभिषेक है, और नकार दिए गए हैं। नहीं, आज छुड़ाने की आवश्यकता है। हाँ, बलवा करना, देख, बलवा करना, बगावत करना। आज कलीसिया में लोग बगावत कर देते हैं, आज प्रभु के लोग एक दूसरे का बगावत कर देते हैं। कभी नहीं, हट जाओ भले चुपचाप, बगावत नहीं करना, खिलाफ में नहीं बोलना। ये काम आपको मुझको सीखना है। लेकिन आज लोग इतना बाइबल पढ़ के भी, ये करके भी लोग बलवा कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। हाँ, और भावी कहने वालों से, और भविष्य की बातों को मैं बोला ना, भविष्य बताएं। हाँ बताएं, हाँ बताओ, कहना ही प्रोफेसाई। हाँ, यस प्रॉफिट, प्रोफेसाई डायलॉग चल गया है आजकल। कहां सीख रहे पता नहीं, उधर ही से आ रहा है, बॉम्बे तरफ से, है ना, उधर ही वाला है, वही वाला छाप है। अरे खुदा हमारा खुदा है, उसका वचन हमारे लिए सबसे बड़ा भविष्यवाणी है। हालेलुया, है ना। तू आशीषित होगा, तू आशीष का मूल होगा, तो होंगे, खत्म बात। हालेलुया। हर चीज में आशीषित होंगे। हाँ, एक ही समान पाप है,
देखो क्या लिखा हुआ है, बलवा करना, बगावत करना और भविष्य के यहाँ बताने वालों के यहाँ जाना और पूछना और तलाशना, ये एक ही समान पाप है। पाप की मजदूरी मौत है। ये कौन किया पता है? यही अभिषेक किया। एक अभिषेक को पता नहीं मेरा खुदा खुद भविष्यवाणी करता है, आत्मा खुद, लिखा है ना पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में, आत्मा से उभारे जाकर भविष्यवाणी करते हैं। प्रत्येक जन आत्मा से जो भविष्यवाणी करता है ना, आत्मा से उभारे जाकर भविष्यवाणी करता है। उसके लिए भविष्यवक्ता की भी जरूरत नहीं है भविष्यवाणी के लिए। बहुत क्लियर हूं मैं, हालेलुया। मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, परंतु भविष्यवाणी है परमेश्वर की। आज मैं कलीसिया के लिए, आज प्रभु के लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। आपका कोई चीज छूटा नहीं है और परमेश्वर चाहता है कि उसको आप छोड़ें। और आज वो अभिषेक जो परमेश्वर ने आपका माता के गर्भ में से किया है, जो प्रभु के दासों के रखने से हुआ है, आज वो अभिषेक आपको उन गलत चीजों से छुड़ाने जा रहा है, उस दुष्ट आत्मा से छुड़ाने जा रहा है, उस बीमारी से छुड़ाने जा रहा है, उन विचारों से छुड़ाने जा रहा है, उस कमजोरी निर्बलता से छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अभिषेक आप काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये क्या किया पता है? इसने बुरा किया, शायद 19 पद में है ना, उसकी दृष्टि में जो था उस बुरा किया करके, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। बस एक लाइन लिखा है ना, बस उसको आप लोग नोट कर लो, पढ़ लेना, पर इसको पूरा पढ़ना, तब समझ में आएगा एक अभिषेक कैसे परमेश्वर उसको नकार दिया। और आखिरी अध्याय जब जाओगे ना, तलवार लिया और अपने आप को मार दिया, भाला लिया और अपने आप को मार दिया। इतना उसको हो गया कि खुद आत्महत्या कर लिया। एक अभिषेक जिसको परमेश्वर मौत से छुड़ाना चाहता है, जिसको जीवन में लेना चाहता है, ऐसे ही आप और मैं भी पड़े हुए प्रियो। ऐसा ना हो कि हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ये चीज को चाहता है। कई ऐसी चीजें ना आपको आज्ञा पालन से रोकती है, कोई ऐसी संगति, कोई ऐसी शिक्षा, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसे लोग, ये सब से परमेश्वर आज छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक चीज क्लियर हो गया है कि छोड़ना है हमको। और छोड़ना क्यों नहीं हो रहा है पता है? प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं या प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। आज से गांठ बांध लीजिए कि प्रभु तू अपनी आत्मा में मुझे सिखा, तेरे वचन को दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को जीवन भर पकड़े रहूं। तेरी आज्ञाओं, प्रभु का दास बोला ना, मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखूं, तेरी व्यवस्था की बातों को पकड़े रहूं करके लिखा। और आप और मेरा प्रार्थना ऐसा है ही नहीं, व्यवस्था को दरकिनार और हम तो अपने चलाएंगे, अनुभव हमारा है, हमारा पद है, जानकारी है। नहीं प्रियो, धोखा खा जाओगे। ये बहुत बड़ा पहला राजा इज़राइल का धोखा खा गया। परमेश्वर ने दूसरे को चुन लिया। कहीं ऐसा ना आप धोखे में और प्रभु किसी दूसरे को चुन लिया है। नहीं नहीं, आप अपना स्थान मत खो। प्रभु इसलिए आज आपको छुड़ाना चाहता है और आपको फिर से रोपे जाकर भवन में, अपनी कलीसिया में, अपनी सेवकाई में, अपनी मिनिस्ट्री में जिसने बुलाया है, मेरी बेटी तुम क्यों बुलाया हूं, मेरा बेटा मैं तुझको क्यों बुलाया हूं, उसमें आपको लेके चलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो शैतान ने उसके साथ काम किया, नए नियम की कलीसिया में भी किया, यीशु मसीह के साथ भी किया। किसके जीवन में काम किया शैतान ने? यहूदा इस्करियोती, है ना। वो भी एक अभिषेक के साथ था, एक गुरु के साथ था, एक पास्टर के साथ था, एक चेला था, एक सुसमाचार प्रचार करने में था, एक अभिषेक के साथ था। पर शैतान क्यों उसके मन में आ गया? हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 4, 5 और 6 को थोड़ा पढ़ दीजिए, आपको समझ में आएगा। मैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा था, किसी और के पीछे चल रहा था। ये परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा था, पर अपनी इच्छा पूरी कर रहा था। कहीं ऐसे अभिषेक तो नहीं है आप और मैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के पीछे चलने वाले और आज्ञाओं का पालन करने वाले। हालेलुया। हाँ, परंतु उसके चेलों में से हाँ, यहूदा इस्करियोती हाँ, नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, हाँ, कहने लगा, हाँ, यह इत्र 300 दिनार। वहां एक स्त्री आई थी, यीशु मसीह के पांव पर ना इत्र को गिरा रही थी, पोंछ रही थी, सब कुछ कर रही थी। और देखो ये चेला क्या बोल रहा है, एक स्त्री है ना, यह इत्र 300 दिन बेचकर कंगालों को क्यों नहीं? अब इसके मन में कुछ और चल रहा है। किसके पीछे चल रहा है? अपने मन के पीछे चल रहा है।
अब संसार के पीछे चल रहा है, बोल रहा है 300 दिनार ये तो पूरा गई, बर्बाद कर दी। और उसने यह बात इसलिए नहीं की कि वो इसलिए नहीं बोला वो, हाँ, कि उसे कंगालों की चिंता, उसको कंगाल की चिंता है कि बेचारी का 300 रुपया खराब हो गया बोल के, किसी गरीब का है ना 1000 रुपए ले लिए, उसका चिंता नहीं है उसको, हाँ, परंतु इसलिए कि वह चोर था। क्लियर लिखा हुआ है। अब बताओ, यीशु मसीह के साथ रहने वाले भी चोर हैं, तो कलीसिया में रहने वाले चोर नहीं हो सकते? हो सकते हैं, डाकू हो सकते हैं। और चोर और डाकू किस लिए आते हैं? चोरी करने और घात करने, हत्या करने। क्लियर लिखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और मैं भी ये चीज से बंधे हुए हैं, हम भी कलीसिया में पाए जा रहे हैं चोर हैं, चोरी करना हमारे को आता है बड़े अच्छे तरीके से? नहीं, आपको समझना पड़ेगा ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है, क्योंकि वो चोर था लिखा हुआ। 6 पद खत्म हो गया, पढ़ो। और उसके पास उनकी थैली रहती थी, देखो, उसके पास सारा पैसा वैसा रहता था, हाँ, और उसमें जो कुछ डाला जाता था ये चोर का ना करतूत भी बताया जा रहा है। जो कुछ डाला जाता था ना, वह निकाल लेता था। वो निकाल भी लेता था। हालेलुया। बहुत देखो, यहूदा स्मृति का बहुत क्लियर कैरेक्टर लिखा हुआ है। अभिषिक्त रहने वाला एक अभिषिक्त नहीं बन सकता, तो क्या मतलब है ना? आराधना में रहने वालों के साथ आराधना नहीं सीख पाए तो क्या मतलब? कलीसिया का भी प्रचार करने वाले के साथ रहे, प्रचार नहीं करना हुआ तो क्या मतलब? प्रार्थना करने वाले के साथ रहे, प्रार्थना करना नहीं आया तो क्या मतलब? और आज कलीसिया में गंदगी है, ये गड़बड़ी है, मामूला का प्रार्थना देता देना पड़ेगा। हालेलुया। मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, करना पड़ेगा। हालेलुया, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। तो देखो कैसा था यहूदा इस्करियोती, निकाल लेता था जो देते थे। तो चोर था, हमेशा मन में गड़बड़ सोचता था, बहुत सारा कांड है उसका। हालेलुया। पर आप समझना कि एक अभिषिक्त लोग भी ऐसे हो सकते हैं और अपने अभिषिक्त को पना को खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं आज खुदा हमसे बात कर रहा है, आज हमसे बोल रहा है खुदा, क्योंकि उसका अभिषेक मुझ पर है और मुझको ऐसे चीजों से छुड़ा रहा है। पता है, शैतान यहूदा में समा गया लिखा हुआ है, मतलब दुष्ट आत्मा से लोग भरे हुए हैं, मन उनका गंदगी से भरा हुआ है, किनका? अभिषिक्तों का भी। परमेश्वर चाहता है कि जो अभिषेक है उससे वो छुड़ाया जाए, मन बिल्कुल पाक पवित्र रहे। तब क्यों गाना गा सके, मन मंदिर में बसने वाला यीशु कैसा निराला। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे मन में समा जा, वो बोले पवित्र आत्मा समा जा मेरे मन में, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। हालेलुया। वो अपने अपने राजा को स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान करे, ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। देखिए, जब आप प्रभु के पीछे चलने वाले होंगे, जब आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने वाले होंगे, तब परमेश्वर खुदा आपको आज्ञा और नियम देगा। किसको दिया? मूसा को दिया आज्ञा और नियम। किसके लिए दिया? सारी प्रजा के लिए, इस्राएलियों के, जिनको छुड़ाया था, जिनको अभिषेक किया था, उनके लिए दिया। यहोशू भी बहुत अच्छे से चलने लगा, परमेश्वर के पीछे आज्ञाओं का पालन करने लगा। बोला कि इस पर अभिषेक कर और तेरे बाद ये मेरे काम को आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है प्रियो, वो अभिषेक है आपको आगे ले जाने के लिए परमेश्वर है, यहोशू की तरह। पर आप छुड़ाए जाएंगे तब, नहीं तो ऐसी यहूदा इस्करियोती टाइप का अपना नुकसान कर देंगे। राजा बनाया गया है साउल, नुकसान कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो आप इन चीजों को देखो, है ना, कि एक अभिषेक भी अपना नुकसान देख रहा है, एक अभिषेक के भी जीवन में नुकसान बना रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पीछे वो नहीं चल रहा है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बस अपने अनुसार करते हैं, हमको इतना समय करना है, बस ऐसा करके बस रह जाए। नहीं, हमको परमेश्वर के अनुसार करना है, क्योंकि परमेश्वर ही आपका जीवन बदल सकता है, परमेश्वर ही आपका भविष्य बदल सकता है, परमेश्वर ही आपको बहुतायत की आशीष दे सकता है। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। जो चीजें असंभव है उसको परमेश्वर आपके लिए संभव कर सकता है। आप
आप जो मांग रहे हैं, हो सकता है आपका पति पूरा नहीं कर रहा, हो सकता है आपके पत्नी पूरा नहीं कर रहे, आपके माँ बाप पूरा नहीं कर रहे हैं, हालेलुया, पर आपका परमेश्वर आपके लिए पूरा कर सकता है। मूसा हो सकता है प्रार्थना कर रहा है वहां पर 40 दिन रहकर कि मैं तेरे ही साथ रहूं, मेरा मरना भी तेरे साथ रहे। आपको पता है मूसा जब मरा तो कोई व्यक्ति उसको मिट्टी नहीं दिया। कौन दिया मिट्टी पता है? परमेश्वर दिया अपने हाथ से मिट्टी। क्या जबरदस्त, एक ही कैरेक्टर है पूरे बाइबल में जिसको परमेश्वर खुद अपने हाथों से मिट्टी दिया, क्योंकि वो प्रभु के पीछे चलता था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था। हालेलुया। लेकिन ये यहूदा इस्करियोती क्या है? ये पीछे नहीं चलता था, चोर था, है ना। ये कुछ कुछ निकाल लेता था, अपने अनुसार व्यवहार करता। क्या हुआ? अपने ही आप अपने आप को मार दिया। राजा होकर भी साउल अपने आप को खत्म कर दिया। आज बहुत सारे प्रभु के लोग ना, अभिषिक्त लोग अपने आप को खत्म कर दे रहे हैं। क्यों? अपने लालच में, चोरी में, गलत चीजों में, गलत बातों में। हालेलुया। बहुत सावधान रहना प्रियो। इसलिए आपको दुनिया में कुछ चीजों को छोड़ना है। आपको दुनिया का समय को, दुनियादारी को, दुनिया की बातों को, अभिलाषाओं को, पाप को, बुराई को, झूठ को, लड़ाई झगड़ों को, चुगली को, जलन को, डाह को, ऐसा को, हर चीज को छोड़ना है आपको। आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो तो एक गलत चीजें रहेंगी, शैतान इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। चोर यदि चोरी करना नहीं छोड़ रहा है ना, एक दिन पुलिस के सपने में आएगा, एक ना एक दिन आएगा। चोर कितने दिन भागेगा? एक ना एक दिन कुछ सबूत छोड़ेगा और उसकी चोरी पकड़ी जाएगी और जिंदगी भर वो सजा पाएगा, कभी भी बरी नहीं, आजीवन कारावास। हालेलुया। हत्या करने वाला कितना भी दूर भाग जाए ना, एक ना एक दिन सुराग आ ही जाएगा। हालेलुया। और पता लग जाएगा कि इसने हत्या किया है। आजकल तो बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा है ना, पता लग जाता है चौक चौराहों पर कौन कहां से कितने बजे गुजरा है और क्या है। कई लूटपाट की स्थिति होती, पकड़ में आ जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का भी आंख लगा हुआ है हर किसी पर, कौन क्या कर रहा है ना। इसलिए हम देखें कि हम परमेश्वर की आंखों के नीचे हैं, अभिषेक, और उसके पीछे चले, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। और ये सब चीजों को भी छोड़ना, उसके जीवन में उसका अभिषेक काम करेगा। हालेलुया। और कैसे काम करेगा बताएं? भजन संहिता 32 उसका जब 8 पढ़ते हैं, परमेश्वर बोलता है मैं उसे बुद्धि दूंगा, मैं उसकी अगुवाई करूंगा, मैं उस पर कृपा दृष्टि करूंगा, मतलब दया से उस पर देखूंगा। नहीं तो कई बार लोग ऐसे देखते हैं ना, अच्छा पता लग जाता आज नाराज है भैया, आज तो कुछ गड़बड़, आज लाठी चलने वाला है या फिर आज डांट डपट चलने वाला है, आंख से ही समझ में आ जाता है। पर कृपा दृष्टि में, है ना, देखिएगा बच्चे लोग जब माता पिता जब आते हैं, ओ पापा ओ मम्मी करके, पापा आइसक्रीम चाहिए, अरे बेटा बोलना, अरे भैया कितना का है, चलो दे दो। हालेलुया। कृपा दृष्टि ये होता है। हालेलुया। तो ऐसे ही परमेश्वर आपके मेरे पर कृपा दृष्टि करना चाहता है, अपने बच्चों पर। और फिर क्या लिखा हुआ है? तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। नहीं, सम्मति दिया करूंगा, मतलब तुमको बार बार बताता रहूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आज लोगों को पता ही नहीं क्या करना और क्या नहीं करना, अपने हिसाब से सोच रहे, और ये बोल रहा है तू मेरे अनुसार नहीं करती, ये बोल रहा है तू मेरे अनुसार नहीं करता, मेरे को नहीं रहना है, मेरे को नहीं करना है, तू ऐसा, और फालतू बातें हो रही हैं। हालेलुया। तो सम्मति भी बहुत जरूरी है। किसकी सम्मति? जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, उस परमेश्वर की सम्मति। क्योंकि ना दुनिया के लोग अगर सम्मति भी देंगे तो कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ होगा, कुछ ना कुछ मतलब होगा, फंसेंगे, कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जब सम्मति देगा ना, बहुत अलौकिक होगा। हालेलुया। तो पीछे चलने वाले और आज्ञा पालन करने वाले के परमेश्वर यही बुद्धि, अगुवाई, कृपा दृष्टि और सम्मति ये देकर उनको रखेगा। कैसा होगा फिर दानियल के लिए लाख लोग कुछ कर लें, दानियल तो प्रभु से चलने वाला और उसकी आज्ञा का पालन करने वाला। अब राजा बोल रहा है अरे मेरी मूर्ति जो खड़ी कराएगी उसके अंदर झुको। नहीं झुकना है हमको, हम छोड़ दिए, मतलब छोड़ दिए। हालेलुया। फिर क्या हुआ? उसको कहां डाल दिया गया? सिंहों के मान में। पर वो प्रभु के पीछे चलने वाला वो प्रार्थना कर रहा है, और जब सिंहों के मान में डाला गया क्या हुआ? शेर कुछ किए क्या?
कुछ नहीं किया। परमेश्वर ने उनका मुंह बंद कर दिया और दानियल वहां पर बचाया गया। तब राजा क्या बोलता है, दानियल तेरा परमेश्वर तेरे को जिंदा रखा है क्या? ए राजा तू युग युग जीवित रहे, मेरा परमेश्वर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा और मैं जीवित हूं। दानियल को निकालो और दानियल को ऊंचा पद दो और दानियल के परमेश्वर की ही आराधना उपासना होगी और दानियल के परमेश्वर की चर्चा होगी। हालेलुया। और दानियल का पद ऊंचा किया गया, लिखा हुआ है। राजा के बाद दानियल कहीं चलता था। सदरक मेशक अबेदनगो भी यही हुआ, उनके लिए भी एक बड़ी सी मूर्ति तैयार की गई और कहा कि सब दंडवत करेंगे, सब झुकेंगे। उन्होंने तो यही सीखा था, हमने छोड़ दिया है हर किसी के यहाँ झुकना, हम केवल परमेश्वर के सामने झुकेंगे। हालेलुया। और जब झुकना नहीं झुके वो, राजा बोला और धतका दो आपकी भट्टी को। 7 गुना धतकाया गया, ये सब आप जानते हैं। और क्या हुआ, जो डाल रहे थे डालने वाले जल गए, झुलस गए। अरे क्या आगे उनको खरोच तक नहीं आई। उसके बाद राजा क्या बोलता है मालूम है, अरे हम लोग तो 3 ही लोग डलवाए थे वहां पर आग में, 7 गुना धतका के, ये चौथा कौन है? ये तो चौथा परमेश्वर के बेटे के समान दिख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सम्मति और अगुवाई करने वाला परमेश्वर के, क्योंकि जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं वो कुछ ना कुछ कारनामा करेंगे, वो उनके साथ कुछ अद्भुत होगा। लाख उनको मारने वाले हो जाएं, लाख गिराने वाले हो जाएं, परंतु परमेश्वर आने वाला, परमेश्वर चमत्कार करने वाला। हालेलुया। और ऐसा ही परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और सदरक मेशक अबेदनगो को भी बाहर लाया गया और उनके खिलाफ में जो लोग थे उनको उस आग के भट्टे में वो पूरा राख बनकर मिट्टी बन गए। लेकिन सदरक मेशक अबेदनगो का पद ऊंचा किया गया और उनकी भी चर्चा पूरी फैलती गई। हालेलुया, हालेलुया। आज अभिषेक ऐसे ही आपको छुड़ाने जा रहा है, ताकि आप सदरक मेशक बनकर तैयार हो, ताकि आप दानियल बनकर तैयार हो, ताकि आप पौलुस बनकर तैयार हो, ताकि आप पतरस बनकर तैयार हो। और वो अभिषेक आपके ऊपर ठहरा हुआ है प्रियो। बस जब आप बोलोगे कि मैं ये गलती छोड़ता हूं, छोड़ती हूं, मैं ये बुराई को छोड़ता हूं, छोड़ती हूं, जो नशा आपको बर्बाद कर रहा है उस नशा को छोड़ दे, जो बुराई आपको करती छोड़ दे, जो लड़ाई झगड़े आपको करते, जो बीमारी करती उसको भी बोले मैं तेरे को छोड़ता हूं, बीमारी पकड़ के मत रखे। नहीं नहीं ये दवाई खाएंगे तो ये डॉक्टर के पास जाएंगे, बोले प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूं, छोड़ना, और प्रभु बिल्कुल छुड़ाएगा और आज आपको नया लेवल के लिए लेकर जाएगा। आज वो अभिषेक आपको छुड़ाने जा रहा है। जिस प्रकार आज दानियल को छुड़ाया, जिस प्रकार सदरक मेशक अबेदनगो का छुड़ाया, दाऊद का छुड़ाया। दाऊद भी कई चीजों में ना गड़बड़ था, मालूम, दाऊद की भी अभिलाषा थी कई चीजों की, पर परमेश्वर उसको क्यों था, मेरे मन के लायक मिल गया। क्यों? उसके पीछे चलता, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है। और प्रभु ने उसको ऐसा बुद्धि दिया, ऐसा समझ दिया, उसके बेटे को ऐसा बुद्धि दिया। दुनिया में सबसे बुद्धि वाला राजा सुलेमान राजा। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। और इस समय परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर अपने अभिषेक में आपको छुड़ाने जा रहा है। छूने ही नहीं जा रहा है, आपको छुड़ाने जा रहा है। आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, जो बुराई है, जो दुष्टात्माओं के प्रभाव